सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग सकुशल हैं और अपने अपने परिक्षेत्र में कुछ बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और कुछ ना कुछ बेहतर किए जा रहे हैं। इसी आशा और शुभकामना के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव आज की इस विशेष बैठक की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज हम और आप मिलकर जिस प्लेटफॉर्म के लिए वेट कर रहे थे, वो वेट अब ओवर हो चुका है। हम और आप मिलकर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले अब विशेष रूप से फंड रेजिंग करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि 5 वर्षों के इस पूरे लाइफ जर्नी में आप लोगों ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का साथ दिया, उसी प्रकार से इस विशेष प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अब अपनी संस्था के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड रेजिंग कर सकेंगे और उसके लिए सदैव ही प्रयासरत रहेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपके इस विशेष P2P क्राउड फंडिंग पोर्टल से। इस पोर्टल के लिए मैं लिंक आपको आपके चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे साथ इस पोर्टल पर विजिट जरूर करेंगे और साथ ही साथ अब हमें आगे कैसे इस पोर्टल को यूज करना है, कैसे हमें इस पोर्टल से फंड रेजिंग करनी है, उन सभी तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, इस पोर्टल पर हमारी जो भी फंड रेजिंग स्टार्ट होगी उसको हमने 3 चरणों में डिवाइड किया है। पहले हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि हमारे जितने भी शेयर होल्डर हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, जिन जिन साथियों ने कंट्रीब्यूशन सबमिट किया था, सबसे पहले हम उनकी ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस पोर्टल को यूज करने के लिए। उसके बाद जो अन्य साथी संस्थान रहेंगे उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो वरीयता रूप से जो है जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको फर्स्ट फेज में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इस पोर्टल को जो है रन अप कर दिया जाएगा आप सब लोगों के लिए लाइव रूप से, जिससे कि आप लोग अपना जो है लाइव अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर सकें और अपनी फंड रेजिंग को स्टार्ट कर सकें। चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां पर हम और आप इस पर्टिकुलर पोर्टल को, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, कैसे ये सॉफ्टवेयर हमारी और आपकी फंड रेजिंग को इंक्रीज करने में सहायक है। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर पोर्टल पर इस फंड रेजिंग कंसेप्ट को, जिसको हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले लॉन्च करने जा रहे हैं कॉज कनेक्ट के नाम से, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की अपनी एक खासियत है, दैट इज दिस पोर्टल इज ऑटोपूल। ये पोर्टल जो है वो ऑटोपूल सिस्टम पर काम कर रहा है, यानी कि इन केस अगर आप किसी मंथ वर्क नहीं कर पाते हैं या आप किसी पर्टिकुलर वर्क या किसी प्रोजेक्ट में एंगेज होने के कारण वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ऑटोपूल सिस्टम में कुछ हद तक फंडिंग ऑटोमेटिकली आपके पास भी जनरेट होंगी। लेकिन याद रखिएगा, इट्स डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू योर एफर्ट्स। जितना आप अपने एफर्ट्स को बढ़ा देंगे उतनी बेटर फंडरेजिंग आप कर पाएंगे। आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, फंडरेजिंग होगी लेकिन वो नहीं, जैसे हम कहते हैं ना, हमने मेहनत नहीं की। तो जब हम मेहनत कर ही नहीं रहे हैं तो उसके हिसाब से जो फंडरेजिंग होगी वो आपको प्राप्त होगी, राइट। चलिए, मैं लेकर आया हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको दिए गए इस पोर्टल को ओपन कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ साथ इस पर्टिकुलर पोर्टल को विजिट करेंगे और जानने का हम और आप प्रयास करेंगे कि कैसे ये पोर्टल मेरी आपकी सभी साथियों की संस्थानों को एक बेहतरीन फंडरेजिंग करवाने में कैसे सहायक सिद्ध होगा, क्या इसकी वर्किंग्स रहेंगी, क्या इसकी खासियत रहेंगी, कैसे ये पोर्टल वर्क करेगा और कैसे हमें इससे काम लेना है और अपने फंड रेजिंग को जो है सॉलिड करना है। सबसे पहला जो मैं इस पोर्टल के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इस पोर्टल का नाम, इसकी ब्रांडिंग जो की गई है वो कॉज कनेक्ट के नाम से की गई है। कॉज कनेक्ट, इसका सीधा सीधा पर्याय, सीधा सीधा अर्थ जो निकलता है, कॉज मतलब कोई भी सोशल वर्क, कोई भी सोशल कॉज हमारा,
और कनेक्ट मतलब एक दूसरे के कॉजेज को एक साथ कनेक्ट कर देना, यानी कि मैं हेल्थ पर वर्क कर रहा हूं, आप एजुकेशन पर वर्क कर रहे हैं, कोई मेरा एक साथी जो है वो किसी और कॉज पर वर्क कर रहा है, यहां पर सभी कॉजेज एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं, जहां पर हम और आप मिलकर अपने कॉजेज के लिए जो है फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, या फिर हम उसके लिए डोनेशन अपील कर रहे होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले इस पोर्टल के इंटरफेस की हम बात करते हैं। इस इंटरफेस पर मैंने आपको लगभग 7 जो है होम पेजेस, या हम जिसे बटन्स कहते हैं, हम मेन्यू बार कहते हैं, मैंने आपको 7 मेन्यू बार्स दिए हैं। जिसके अंदर पहला होम पेज आपका, सेकंड अबाउट अस यानी कि इस पोर्टल के बारे में, आप सब के बारे में, देन आफ्टर पोर्टल बेनिफिट्स यानी कि इस पोर्टल के क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, चाहे वो बेनिफिट्स इस पोर्टल को ज्वाइन करने वाले हमारे वॉलेंटियर, हमारे डोनर्स के लिए हों, एज वेल एज हमारी एनजीओज के लिए हों। राइट, उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर रजिस्टर का, जिस पर हम और आप जो है रजिस्टर कर पाएंगे अपने आप को। एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ लॉगिन का, जहां पर हम और आप और हमारे जो डोनर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, वो भी अपने आप को जो है लॉगिन या रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद एक कॉन्टेक्ट अस के एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक मेन्यू बार दिया हुआ है, जिस पर कोई भी साथी, चाहे वो आपका वॉलेंटियर हो चाहे हमारी संस्थाएं हों, किसी भी संदर्भ में हमसे कांटेक्ट कर सकें, और उसके लिए हमारी बैकएंड पर जो टीम है वो हमेशा मौजूद रहे आप लोगों की सहायता के लिए। उसके बाद एक ऑप्शन दिया यहाँ पर फ्रेंचाइजी का, फ्रेंचाइजी इन द सेंस कि आप लोग इस पोर्टल पर एज ए फ्रेंचाइजी एड ऑन है, जहां पर आप और हम मिलकर जब इस पोर्टल पर अपना अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि जो भी संस्थाएं यहां पर इस पोर्टल पर एनरोल्ड होंगी वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में शो होंगी। वहां पर कुछ फीचर्स रहेंगे, वो सभी फीचर्स हम जो है वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, मैं अगर यहां पर इस प्लेटफॉर्म की बात करता हूं, तो ये नेशनल एनजीओ फेडरेशन के द्वारा डेवलप्ड एक प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिया का नंबर 1 सबसे पहला P2P क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बना है। और ये विशेष चीज अपने आप में विशेष इसलिए भी है, हालांकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को इंडिया का नंबर 1, वर्ल्ड्स का नंबर 1 या कुछ भी एक टैगलाइन देता रहता है, लेकिन यहाँ अगर हम इसको लिख रहे हैं इंडियाज नंबर 1 एनजीओ क्राउड P2P क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, तो उसके पीछे एक वजह भी है। वो वजह क्या है? अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी संस्थाओं के लिए पर्टिकुलर जो है P2P फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं करता, उस केस में क्या होता कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो अलग अलग अपने अपने P2P क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंडरेजिंग करने के लिए मजबूर हो जाती, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि सब जानते हैं कि इस प्रकार के P2P क्राउड फंडिंग पोर्टल्स या इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। यानी कि अगर इंडिविजुअली रूप से कोई भी संस्थान इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, इस पर्टिकुलर पोर्टल को अगर डेवलप करवाता है या करता है, तो उसे लाखों में, हजारों में जो है एक अमाउंट पे करना होता है। डिपेंड्स अपॉन द एजेंसी की वो एजेंसी कौन सी है, वो उस सॉफ्टवेयर के साथ कितनी सर्विसेज दे रही है, क्या गारंटी है उसकी, क्या उसका बैक सपोर्ट है, उस पर डिपेंड करती हैं सबकी प्राइजेस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के P2P फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर जो है 50,000 से शुरू हो जाते हैं, और आगे 17 लाख रुपए तक की कीमत के जो है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब आप कौन सा चूज करते हैं और उसके साथ आप कौन सी सर्विसेज लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर हम सभी संस्थाओं को उनके हाल पर छोड़ देते, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बड़ी भीड़ में से काफी सारी संस्थाएं होती जिन्हें पता होता कि इस पर्टिकुलर फंडरेजिंग सॉफ्टवेयर के अपने कुछ फायदे हैं, अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो मजबूर हो जाते कि उन्हें वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या ये चीजें खरीदनी पड़ती। राइट। अब अगर आपको खरीदना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डेवलपिंग एजेंसी की, या इस प्रकार में मार्केट में जो डेवलपर्स हैं, उनकी जो है रोजंदारी, जिसे हम कहते हैं मेहनताना कहते हैं हम, उसकी जो है कॉस्ट कहते हैं, वो उनको ज्यादा मिलती है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पर्संस ऑफ एज ए बायर। वहां पर काफी सारे लोग हैं जो बायर्स या कस्टमर के रूप में उनको मिलते। जब हमने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया, तो ये समस्या हमारे सामने भी आई कि हमारे डेवलपर्स ने हमें इसको डेवलप करने से मना कर दिया, बिकॉज दे आर रीचिंग दैट अगर हम इतने बड़े एक पोर्टल से, हम महासंघ से अगर जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रीय जो महासंघ जो है अपने स्तर पर जो है काफी सारे प्रयास करेगा, और जब भी P2P फंडरेजिंग सॉफ्टवेयर की बात करेगा, तो कोई महासंघ से ले अथवा ना ले, लेकिन कहीं ना कोई हमारी जैसी डेवलपिंग एजेंसी को जो है सर्च जरूर कर रहा होगा फॉर द परचेज ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर।
तो ऐसे में एक पर्टिकुलर पर्सन की जो है वैल्यूज बढ़ जाती हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिविजुअली परचेज करना पड़ रहा है। यहाँ पर जब हम एक बल्क यूजर्स के लिए यहाँ पर जब हम प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हैं, तो इसकी वैल्यूज अपने आप में बढ़ जाती है, क्योंकि आज तक किसी भी एजेंसी ने कोई भी P2P सॉफ्टवेयर बल्क यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया, क्योंकि उनको पता है अगर वो बल्क यूजर्स के लिए लॉन्च करेंगे तो उसकी सेवाएं उनको कम लागत में या फ्री में या जैसा भी उनका डिसाइडेड होता है उसके हिसाब से वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में जितने भी यूजर्स बल्क यूजर प्लेटफॉर्म पर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होंगे वो कभी भी अपना सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए वी आर कॉलिंग दैट दिस इज इंडियाज नंबर वन फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म, जो कि P2P बेस्ड जो है फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म रहा है। यहां पर हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म की, चैरिटी विद इनकम प्लेटफॉर्म फॉर वॉलेंटियर्स। ये वॉलेंटियर्स या हमारे डोनर्स के लिए चैरिटी विद इनकम प्लेटफॉर्म है। वी आर हेयर टू अनलॉक द पावर ऑफ गिविंग। यहां पर हम और आप जो दान देने की जो शक्ति है उसको अनलॉक करने के लिए आए हैं। यहां पर मैं, आप, हमारे डोनर्स, हमारे वॉलेंटियर्स उस शक्ति को महसूस करेंगे जिसे कहा जाता है कि दान देने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। यानी कि वी आर हेयर टू जो है अनलॉक द पावर ऑफ गिविंग। हम यहाँ पर पावर ऑफ गिविंग को अनलॉक करने के लिए आए हैं, यानी कि जैसे ही हम देना सीखते हैं हम पाते हैं कि हम बहुत कुछ पाना शुरू कर चुके हैं। कनेक्ट विद कॉज दैट रेजोनेट। और इस पावर को हमें यूज करना है कहाँ पर, उस पर्टिकुलर कॉज से कनेक्ट करते हुए जिससे हम रेजोनेट करते हो, यानी कि जिससे हमारा वास्ता हो। हमें अगर लगता है कि हमें हेल्थ के लिए डोनेट करना है तो हम हेल्थ वाले सेक्टर से रेजोनेट करेंगे, हम हेल्थ वाली एजेंसी से रेजोनेट करेंगे, हम हेल्थ वाले एनजीओ से रेजोनेट करेंगे और उसको गिविंग करेंगे, यानी कि उसको डोनेशन देंगे। और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और आप एक बेहतरीन अनलॉक जो है करेंगे किसका, पावर ऑफ गिविंग का। दान देने की या देने का जो कला है और उससे क्या रिटर्न मिलता है उस चीज को समझाने, उस चीज को बेहतरीन रूप से प्रदर्शित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए डेवलप किया गया है। एंड दिस प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली इज डेवलप्ड बाय नेशनल एनजीओ फेडरेशन। तो नेशनल एनजीओ फेडरेशन अपने आप में इट्स ए ग्रुप ऑफ लार्जेस्ट ग्रास रूटेड एनजीओस। ये अपने आप में जो है ग्रास रूटेड एनजीओस का एक सबसे बड़ा ग्रुप है। याद रखिएगा इस देश के अंदर जो है तमाम प्रकार के ग्रुप्स बने हुए हैं, फेडरेशंस बनी हुई हैं, कॉन्फेडरेशंस बनी हुई हैं, राष्ट्रीय मतलब जो है नेशनल लेवल पर एनजीओस को कलेक्टिव रूप से वर्क करने के उद्देश्य से काफी प्रकार के संघ और संगठन बने हुए हैं। बस वहां पर यहाँ पर फर्क इतना है कि वहां पर वो आपको जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, यहाँ पर ये संगठन पर्टिकुलर रूप से आपकी सक्षमता के लिए दिन प्रतिदिन लगातार प्रयासरत है कि कैसे हमारी संस्थाओं को सक्षम बनाया जाए, कैसे हमारी संस्थाओं को आगे बढ़ाया जाए। अन्य प्लेटफॉर्म में और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वहां पर आपको सिर्फ कुछ चार्जेस देने होते हैं जिसके नाम पर, जिसके बदले में आपको कोई कार्ड, कोई लेटर, कोई एफिलिएशन लेटर या कोई पद आपको जो है दे दिया जाता है। जबकि यहाँ पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ दिन प्रतिदिन प्रयासरत है कि कैसे आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए तमाम प्रकार की क्लासेस, वर्कशॉप्स और तमाम प्रकार की नॉलेज अपडेट्स जो है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंदर इस कड़ी में हम आज इस 10वें प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि अभी तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके साथ 9 डिफरेंट प्लेटफॉर्म शेयर कर चुका है, जिनका यूज आप बेहतरीन तरीके से अगर करते हैं तो यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी डेवलप विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम इन देयर नॉन प्रॉफिट सेक्टर। अगर आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप वो पहले इंसान होंगे जो एक शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में एक बेहतरीन नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर अपना पूरा कैपिटल जो है खड़ा कर चुके होंगे। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि यहां पर आगे इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके वही व्यक्ति सक्षम हो पाएगा जिसके अंदर सीखने की, दिन प्रतिदिन कुछ नया ट्राई करने की और एक नया एक्सपेरिमेंट करने की ललक होगी, इच्छा होगी और जो है जो है इच्छा शक्ति होगी, राइट। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं होता, उन प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक हमने जो 9 प्लेटफॉर्म आपको दिए दैट वाज द नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, यानी कि उसके लिए आपको अपनी नॉलेज अपग्रेड करने की आवश्यकता है। वो सारे प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ सीखने या जानने के लिए दिए गए हैं।
तो जिन लोगों के अंदर सीखने और जानने की इच्छा नहीं है, दे विल नेवर बी रिवार्डेड विद दिस प्लेटफॉर्म्स। वो कभी भी इन प्लेटफॉर्म से जो है रिवार्डेड नहीं हो सकते हैं। और जो साथी, जो हमारे संस्थान इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं, इनसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, यकीन मानिए मेरे व्हाट्सएप अपडेट्स पर कुछ ऐसे ही साथियों के अपडेट शेयर किए जाते हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई ग्रांट अवार्ड हो रही होती है, कहीं ना कहीं कोई CSR की ग्रांट मिल रही होती है, कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट पास हो रहा होता है। तो इस प्रकार के तमाम जो अपडेट्स आप मेरे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हेल्पलाइन नंबर पर जब आप प्राप्त करते हैं, वो तमाम उन लोगों के हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दिन प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे हैं या फिर इनको सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर इस कॉज कनेक्ट के माध्यम से व्हाट इज द विजन, इस कॉज कनेक्ट प्लेटफॉर्म का क्या विजन रहा है, वो आपके सामने यहां पर मेंशन किया गया है। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध जरूर रहेगा कि जब इस प्लेटफॉर्म को आप यूज करें, यूज करने से पहले एक बार इस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरा जानने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि आवर विजन, ये विजन क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, जहां पर एक फुल स्टॉप लगा होता है वहां तक की लाइन को आप कॉपी कीजिए और आपके गूगल पर जाकर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज हमें इसलिए लेनी पड़ी बिकॉज वी आर डीलिंग द नॉन प्रॉफिट सेक्टर फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, है ना, और पुंछ से लेकर नागालैंड या असम तक हम सभी सेक्टर्स को, सभी एनजीओस को डील कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक कॉमन लैंग्वेज के साथ आगे बढ़े। तो इसलिए हमने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को इंग्लिश के अंदर डेवलप किया। तो जो भी साथी जिनको लगता है कि उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कोशिश कीजिएगा अगर आपके प्लेटफॉर्म पर जो लाइनें आपको दी गई हैं, उन लाइनों पर जहां भी फुल स्टॉप अवेलेबल है, आप वहां तक की लाइन को कॉपी करें, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का उपयोग करें और देखें कि ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म क्यों आपके लिए जरूरी है और यहां पर इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको क्या बताया गया है। व्हाट इज द विजन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, व्हाट आर द मिशंस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, एंड व्हाट इज आवर फिलोसफी रिगार्डिंग दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को लेकर हमारा विजन क्या है, इस प्लेटफॉर्म को लेकर मेरा मिशन क्या है, इस प्लेटफॉर्म को लेकर हमारी फिलोसफी क्या है। आप उसको जरूर पढ़िएगा, जरूर जो है बांचिएगा, जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके साथ क्या लेकर आए हैं, हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर क्या कुछ कर सकते हैं। अबाउट द कॉज कनेक्ट, मैं अगर कॉज कनेक्ट के बारे में बात करूं, ये इंडिया का सबसे पहला डोनर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि रिवर्स जो है क्रांतिकारी कदम है, जो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इस पर सभी प्रकार की एनजीओ, देखिए आप, बहुत सारी तमाम एनजीओज हैं, आप में से कुछ लोग जो है आपका धर्मार्थ रिलेटेड यानी कि रिलीजियस ट्रस्ट के रूप में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग हेल्थ सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को किस प्रकार से डेवलप किया गया है, इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यहां पर सभी प्रकार के एनजीओ, चाहे वो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एडवोकेसी एनजीओज हो, सभी प्रकार के एनजीओज यहां पर कलेक्टिव रूप से जो है फंड रेजिंग कर सकेंगे। और याद रखिएगा, जब आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड रेजिंग करते हैं तो वहां पर आपके डोनर्स, आपके वॉलंटियर्स को आपकी खुद की एक आईडी प्रोवाइड होती है। वहां पर इस कॉज कनेक्ट प्लेटफॉर्म का कोई नाम नहीं होगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का कोई नाम नहीं है। वहां पर डिजाइन होती है आपकी खुद की आईडी, आपका खुद का सर्टिफिकेशन, यानी कि जो भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा है, जुड़ने का प्रयास करता है, उसकी जो भी आईडीज जनरेट होंगी वो आपकी संस्था के नाम से होती हैं। यानी कि पूरा कॉम्पेटिबल सॉफ्टवेयर है, इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप सभी लोग इंडिविजुअल रूप से इसको उपयोग कर सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए उस समय काम कर रहा होगा। यानी कि एक ऐसा ऑनलाइन सर्वेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, एक ऐसा फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड किया है जो जिस समय जो भी यूज कर रहा है वो उसके लिए काम कर रहा है। यानी कि यहां पर अगर आज मैं यूज करूंगा तो ये मेरी संस्था के लिए काम करेगा, आप यूज करेंगे तो ये आपकी संस्था के लिए काम करेगा, यानी कि ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को जब हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की, तो यहां पर हम अगर देखें तो मोर देन 89% डोनर्स या वॉलेंटियर्स की एज जो है एडजस्टमेंट को यहां पर एनालाइज किया गया है, टेस्टिंग की गई है कि हम इस सेक्टर में, चाहे वो किसी भी प्रकार की एनजीओ क्यों ना हो, उसके अपने बायोलॉज क्या कहते हैं, उसकी अपनी वर्किंग्स क्या कहती हैं, उन सभी चीजों को, उन सारी भिन्नताओं को भी नोट करते हुए, उन सभी पर एनालाइज करते हुए, उन सभी पर रिसर्च करने के बाद भी वी आर एबल to adjust more than 89% of their crowd, their donors and their volunteers on the single platform.
ये अपने आप में इस प्लेटफॉर्म को विशेष बनाती है। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब आपके डोनर्स, आपके वॉलेंटियर्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, कनेक्ट हो रहे होते हैं, आपसे जुड़ रहे होते हैं, आपकी संस्था को समझ रहे होते हैं, तो हमने ये चीज नोट किया ड्यूरिंग द ट्रायल सेशन दैट द एनजीओज हु एनरोल्ड ओवर दिस प्लेटफॉर्म गेट मोर रिस्पॉन्सिबल इन देमसेल्फ, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परसेंटेज था वो था 99%। यानी कि अभी तक मैंने जो तमाम प्लेटफॉर्म आपको दिए, उन प्लेटफॉर्म को लेकर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परसेंटेज था, वो अभी तक जो आंकड़ा हमने लिया वो था मैक्सिमम अप टू 21%। यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में संबद्धता शुल्क देने के बावजूद आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो भी रिटर्न कर रहा है, चाहे वो नॉलेज के रूप में हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स के रूप में हो, वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परसेंटेज अभी तक 21% नोट किया गया। बिकॉज ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म आर लर्निंग प्लेटफॉर्म, कहीं ना कहीं उनसे सीख कर, इंप्लीमेंट करके, मेहनत करके तब आपको शायद कोई रिजल्ट मिल पाता। इसलिए आप लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परसेंटेज रहा वो मात्र 23% था। जबकि इस पर्टिकुलर पोर्टल को जब हमने टेस्टिंग के लिए भेजा, आपको याद होगा कि मैंने इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए लास्ट मंथ में ही अनाउंस कर दिया था कि हम वी आर गोइंग टू लॉन्च इन नेक्स्ट फ्यू डेज। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक बहुत लंबा गैप लिया बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग विद सम डिफरेंट एनजीओज। तो वहां पर उस टेस्टिंग के दौरान, उस पर्टिकुलर जो है सर्वे के दौरान, हमने पाया कि जिन जिन संस्थाओं को हमने इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया, दे वर गेटिंग मोर रिस्पॉन्सिबल अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, कि उन्हें यहां पर रोज विजिट करना है, इससे रिलेवेंट पोस्ट को रोज शेयर करना है, या जो भी करना था वो यहां पर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो शो ऑफ किया, वो इट वाज द रिकमेंडेबल कि वो 99% रिस्पॉन्सिबल रहा। और यही यकीन रखिएगा कि इस प्लेटफॉर्म के प्रति हम भी आपके प्रति 99 प्लस पॉइंट रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि आपको कभी भी इस प्लेटफॉर्म को रिलेवेंट कोई भी दिक्कत ना आए। हमारी पूरी टीम, हमारे एक्सपर्ट्स इस लाइन पर, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं 24/7। यहां पर बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी की, तो उसको भी नोट किया गया। आज तक मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म आपको दिए, उन प्लेटफॉर्म से कुछ संस्थाओं को फायदा मिला, कुछ को नहीं मिला। और ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को मात्र 10% लोग कंज्यूम करते हैं, और उस पर इंप्लीमेंट करके भी मात्र 10 से 20% लोग जो है बेनिफिट ले पाते हैं। तो ओवरऑल जो परसेंटेज रहा, प्रॉफिटेबल परसेंटेज, वो अभी तक का 1.7% रहा सभी प्लेटफॉर्म से। यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म हमारी संस्थाओं को दिए, उसमें से मात्र 1.7%, 1.7% एनजीओ उन प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट आज तक ले पा रही हैं। बाकी लोगों ने प्रयास नहीं किया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, मीटिंग्स को लगातार ज्वाइन नहीं करते, कमांड्स को फॉलो अप नहीं करते, एक फालतू की चीज के पीछे पड़े हैं तो उसके पीछे पड़े हैं। जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ लाइव अपडेट्स के साथ आपको दे रहा है, कभी भी हमने उसको रेजोनेट करने का प्रयास नहीं किया कि आज हमें जो सिखाया गया हम उस पर आज इंप्लीमेंट करें। राइट? तो कुछ बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण वो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 1.7% रहा। जबकि जब इस प्लेटफॉर्म का हमने ट्रायल किया, कुछ एनजीओ के साथ इसको शेयर किया, और वहां पर जब हमने देखा, इट वाज मोर देन 90% प्रॉफिटेबल। ये उन संस्थाओं के लिए जिन पर हमने इसको ट्रायल किया, इट वॉज मोर देन 90% प्रॉफिटेबल टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अपने आप में क्या होने वाला है और कैसे ये आपको लाभान्वित करने वाला है। बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म की, इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म की, आवर सर्विसेज मेक यू टू रीच योर गोल, कि कैसे इस प्लेटफॉर्म की जो सर्विस है वो आपको आपके गोल, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी। इस प्लेटफॉर्म पर जब आपका बेनिफिशियरी हो, आपका वॉलेंटियर हो, आपका डोनर हो, आपका सपोर्टर हो, जब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कनेक्ट होता है, वो चार जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से होकर गुजरता है। पहला सेक्टर जो इसमें होता है, पहला जो पड़ाव होता है, वो पड़ाव होता है यूजर रजिस्ट्रेशन का। यानी कि आपका जो डोनर है, आपका जो यूजर है, आपका जो वॉलंटियर है, वो यहां पर
रजिस्ट्रेशन करता है, किसके माध्यम से? कॉज सिलेक्शन के माध्यम से। यानी कि पहले वो अपने आप को यहां पर रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद वो अपना कोई भी कॉज सेलेक्ट करेगा, यानी कि उसे किस संस्था के साथ आगे बढ़ना है, उस संस्था को वो यहां पर एड ऑन करता है अपने कॉज सिलेक्शन में, उसको जो है प्रेफरेंस देता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद वो उस पर्टिकुलर संस्थान को जो है डोनेशन देता है, और उस संस्था की उस पर्टिकुलर गतिविधि को जो है ट्रैक आउट करता है कि ये संस्थान इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर क्या क्या वर्क कर रही है। अगर आपके वर्किंग्स जो है वो ऑथेंटिकेटेड हैं, यानी कि डोनेशन लेने के बाद, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बावजूद अगर आपकी संस्था वर्क नहीं कर रही है, तो आपकी प्रगति वहीं रुक जाएगी, आपका डोनेशन वहीं रुक जाएगा। लोग आपको आगे डोनेट नहीं करेंगे, लोग आगे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग आपको आगे स्पॉन्सर नहीं करेंगे, लोग आगे आपको रेफर नहीं करेंगे, राइट। तो डोनेशन प्रोसेस और ट्रैकिंग प्रोसेस इसके साथ ही इनबिल्ट है। उसके बाद स्टार्ट होता है रेफरल सिस्टम। जैसे ही उसने देखा, उसने आपको डोनेशन दिया और आपको ट्रैक किया, उसे लगा कि आपकी संस्था बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट कर रही है, अपने फील्ड पर वर्क कर रही है, ग्राउंड रूट ग्रास रूटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, देन ही विल यूज द रेफरल सिस्टम। वो आपकी सेवाओं को दूसरी संस्थाओं को, दूसरे लोगों को रेफर करेगा, और वो क्या लेगा वहां से? इंसेंटिव, क्योंकि उसके रेफरल सिस्टम से आपको क्या मिल रहा है? डोनेशन, राइट। उसके रेफरल से जो आपको डोनेशन मिला, उस डोनेशन में से एक कंट्रीब्यूशन उसको इंसेंटिव के रूप में मिलता है, जो कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का अपना खुद का मैनेजमेंट रहेगा, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उसके साथ साथ चलेगा रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। यानी कि जब कोई प्लेटफॉर्म पर किसी भी संस्था के साथ कोई भी वॉलंटियर या डोनर एक बेहतरीन वर्क कर रहा होगा, तो ये प्लेटफॉर्म या इस प्लेटफॉर्म के बैकएंड पर बैठा हुआ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपकी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, आपके उस डोनर को मोटिवेट करने के लिए पीछे से एक सिस्टम लागू करेगा, दैट इज कॉल्ड द रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। यानी कि उस पर्सन को रिवॉर्डेड किया जाएगा बाय नेशनल एनजीओ फेडरेशन, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद द डिफरेंट लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म्स। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर उसकी जो अचीवमेंट्स है, जैसे हम कहीं वर्क करते हैं तो हम वहां पर एम्प्लॉय होते हैं, उसके बाद हमारे काम को देखते हुए हमें टीम लीडर बना दिया जाता है, हमारे काम को देखते हुए हम वहां मैनेजर हो जाते हैं, हम काम को देखते हुए अपनी, मतलब एक एक प्रोग्रेस बार हमारा पोस्ट के रूप में चलता है। ऐसे ही कुछ रिकॉग्निशन सिस्टम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो कि आपके डोनर, आपके सपोर्टर, आपके जो है वॉलेंटियर के अंदर ऊर्जा लगातार भरते रहेंगे, जिससे कि वो आपके लिए आगे और बेहतरीन कार्य कर सके। तो एक बार इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने सिर्फ जो है टैगलाइंस या जो हेडलाइंस है मेन, मैं उन पर फोकस करके आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूं। आप यहां पर हमारी कंसल्टेशन टीम से बात करते हैं, हमारी कम्युनिटी से आप मिल सकते हैं, राइट। कम्युनिटी मतलब आप सब लोग, राइट। यहां पर थे हमारे कुछ फीडबैक्स, लेकिन अभी मैंने इस पार्ट को अपडेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए मुझे आपसे जेन्युइन जो है, जैसे हर एक प्लेटफॉर्म पर हमने आपके जेन्युइन कमेंट्स, जेन्युइन जो है आपके टेस्टिमोनियल्स रखे, जो भी आपने हमें टेस्टिमोनियल्स दिए हमारे क्लासेस के बारे में, हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के बारे में, या हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मैं वहां के टेस्टिमोनियल यूज ना करूं। मैं यहां पर इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद आपके मन में क्या विचार आया, इस प्लेटफॉर्म को लेकर आपके क्या विचार हैं, इस प्लेटफॉर्म को लेकर आपके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति अभिव्यक्ति क्या है, जो वो रियल टेस्टिमोनियल आप मुझे पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के लिए, बाकी के प्लेटफॉर्म को छोड़कर सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के लिए जो मुझे आप रिवॉर्ड्स देंगे, जो मुझे आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जो आपने वक्तव्य देंगे या अपने टेस्टिमोनियल्स देंगे, वही टेस्टिमोनियल्स इस साइट पर लाइव अपडेट किए जाएंगे। तब तक के लिए इस सेशन को मैंने जो है अनडिजाइंड, जो है डेवलप छोड़ दिया है, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, वाई चूजस, आप हमें चूज क्यों करें। अब चूजस का ऑप्शन क्यों है यहां पर? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना सिर्फ हमें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं को आगे लेकर बढ़ना है, इसके अलावा हमें गैर संबद्ध संस्थाओं को भी आगे लेकर बढ़ना है। याद रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए बैकएंड पर बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और तमाम चीजों को जो है यहां पर इनबिल्ट किया गया है। अपने आप में ये प्लेटफॉर्म लाखों की कीमत रखता है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए डेली क्लासेस दी जाएंगी, डेली क्लासेस दी जाएंगी। सही सुना आपने। राष्ट्रीय जो महासंघ में भले ही
हम वीकली क्लासेस पर डिपेंडेंट थे कि हम वीकली एक क्लास लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन यहां पर काम नहीं चलेगा, यहां पर काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के बाद, इस प्लेटफॉर्म को समझने के बाद, आप अपने सोशल मीडिया पर एक एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं कि आप हमारी संस्था के साथ वॉलेंटियर के रूप में जुड़िए, डोनर के रूप में जुड़िए, 1 रुपए का डोनेशन देकर आप हमारी संस्था की सदस्यता लीजिए, और 5 लाख संस्था आपको कमाने का मौका दे रही है, आपकी बेटी की शादी में सहायता की हेल्प आपको सुनिश्चितता दे रही है, या आपको एक बेहतर फ्यूचर दे रही है, आपको जो है भविष्य में जो है पेंशन के रूप में एक बेहतर फ्यूचर देने का वादा कर रही है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, कोई डोनर, कोई पर्सन, कोई ऑडियंस, कोई लीड अगर चाहेगी कि सर मुझे आपकी इस प्लेटफॉर्म के बारे में और जानना है, आपकी संस्था के बारे में और जानना है, ये जो स्कीम एज ए वॉलेंटियर जुड़ने के लिए, एज ए डोनर जुड़ने के लिए आप ऑफर कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में और समझना है, वो आपसे ऐसी उम्मीद करता है, वो ऐसा आपसे कमिट करता है, और आप वहां पर कहें कि अगले संडे को हमारी मीटिंग होगी, आप उसमें जुड़ना, वहां पर आपको पता लगेगा ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे आप मेरी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति जो आपकी आज की पोस्ट देखकर प्रभावित हुआ था कि कोई ऐसी एनजीओ है जो मुझे पेंशन देना चाहती है, कोई ऐसी एनजीओ है जिससे जुड़कर मैं 5 लाख रुपए कमा सकता हूं, कोई ऐसी एनजीओ है जिससे जुड़कर मैं अपनी लाइफ के अंदर एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आ सकता हूं, आपको लगता है कि जिसके अंदर अभी अभी जुनून था सब कुछ समझने का, और शायद अभी का अभी आप उसे कुछ समझाने का प्रयास करते तो शायद वो आपको डोनेशन दे जाता, आपको लगता है कि शायद संडे को वो फ्री होगा? आपको लगता है कि शायद वो संडे को जुड़ पाएगा? परसेंटेज कम हो जाएगी ना? लगता है आपको कि वो इतना लंबा वेट करेगा? क्योंकि उसके अंदर जो आज जिज्ञासा है वो शायद संडे तक खत्म हो चुकी होगी। से राइट और रॉन्ग, से यस और नो। आपको लगता है कि वीकली क्लासेस पर यह संभव हो पाएगा? से यस और नो, से यस और नो। क्या वीकली क्लासेस में आपकी ऑडियंस को आपके डोनर में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। तो यहां पर जरूरत होगी डेली क्लासेस की। तो आप समझ सकते हैं कि डेली क्लासेस दे पाना, एक ही प्लेटफॉर्म के लिए एक ही बात को बार बार समझाना, हम उसको रिपीट भी नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल बी द रिपीटेड क्लासेस। तो एक चीज को कई प्रकार से, कई तरीकों से बताने के लिए यहां पर डेली मीटिंग मेंटेन करनी होगी, एक पूरा एफर्ट रहेगा बैकएंड पर, महासंघ के कंधों पर सब मैनेज किया जाएगा, उसके लिए टीम मैनेज कर दी गई है। और मैं प्रयास करूंगा कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हर बार आपको मेरा चेहरा देखने को ना मिले। यहां पर हमारे एक्सपर्टीज अलग अलग रूप में, अलग अलग चेहरों में आपको क्लासेस देंगे, आपके वॉलंटियर्स को, आपके डोनर्स को समझाएंगे कि कैसे आपकी संस्था के साथ जुड़कर उनका भला हो सकता है ना? तो वाई चूज अस? हमें चूज आप क्यों करें? बिकॉज इट्स ए ट्रस्टेड P2P क्राउड फंडिंग चैरिटी प्लेटफॉर्म फॉर चेंज मेकर्स। चेंज मेकर्स किन्हें कहा जाता है? जो समाज में कुछ बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ बैठे हुए, चाहे वो संस्थागत हमारे साथी हो, हमारे एनजीओ हो, चाहे हमारे वॉलंटियर्स हो, हमारे डोनर्स हो। वो क्या करते हैं? दीज आर द चेंज मेकर्स, जो समाज में एक बदलाव की भावना के साथ कोई भी अपना कृत्य करते हैं, चाहे वो फिजिकल परफॉर्मेंस हो, चाहे वो किसी संस्था को डोनेट करके समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, चाहे वो वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं देने का प्रयास करें। दीज आर द चेंज मेकर्स। तो ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनने वाला है आप और हमारे माध्यम से, क्योंकि हम और आप यहां पर अपने ट्रस्ट को, अपने विश्वास को, अपनी ऑडियंस को दिखाने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। यहां पर जितनी भी ऑडियंस कनेक्ट होगी, मुझे नहीं पता होगा जब मैं क्लासेस दूंगा, ये डेली क्लासेस जब अपडेट होंगी, तो वहां पर किसके बुलाए हुए कितने सदस्य उस क्लास के अंदर बैठे होंगे, लेकिन वो सदस्य जब आपके डोनर के रूप में कन्वर्ट होंगे या आपकी संस्था के बारे में आगे प्रचार करके आपको डोनेशन दिलाने का प्रयास करेंगे, तो वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे बिलीव पर। वहां सिर्फ मेरा कमिटमेंट उनके काम नहीं आएगा, वहां पर कमिटमेंट काम आएगा आपके बिलीव का भी, कि आप ग्राउंड में कितने रेजोनेट हैं,
आप वाकई में उस जनरेशन का ग्राउंड रियलिटी पर कंज्यूमेशन या कंजप्शन करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। यहां पर अभी अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो कुल सक्रिय संस्थाएं हैं, जो कभी शायद कभी गलती से फोन कर लेती हैं जब कोई ग्रांट की बात आती है, उनके फायदे की बात आती है, तो उन 80,000 प्लस एनजीओ में से मैंने देखा है कि बहुत बड़ा सेक्टर हमारा जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा हुआ है। वो शायद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से उस लेटर के लिए जुड़े थे, या हो सकता है उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, जुड़ जाएं, हमें कोई कार्ड मिल जाए, कोई पद मिल जाएगा, और शायद उस पद को मिलने के बाद, उस कार्ड को मिलने के बाद, ना वो ग्रुप में एक्टिवेट हैं, ना वो फेसबुक पर एक्टिवेट हैं, यानी कि तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो कहीं भी एक्टिवेट नहीं है, वो किसी क्लासेस को अटेंड नहीं करते, राइट। उन सभी को छोड़ देने के बाद लगभग जो हमारी संख्या है, जो कभी कभार भी शायद साल भर में गलती से फोन कर लेते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे लगभग 12,000 से ज्यादा ग्रास रूटेड एनजीओज अब इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लगभग इस प्लेटफॉर्म पर हम 46,000 से ज्यादा सोशल कॉजेज को स्पॉन्सर करने वाले हैं थ्रू दिस सिंगल प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करें अलग अलग कॉजेस की, सोशल कॉज का मतलब क्या होता है? एक एजुकेशन के अंदर मैं शायद किसी बच्चे को स्कूल के बस्ते के लिए प्रयास कर रहा हूं, आप शायद उसको सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई और संस्थान उसको बेहतर एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का प्रयास कर रही है, कोई और संस्थान उसको सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन दिलवाने के लिए प्रयासरत है, उसके लिए डोनेशन मांग रही है। यानी कि एक ही काम के लिए हर एक संस्था के अलग अलग सोशल कॉज हो सकते हैं। समझे आप सोशल कॉज को? सोशल कॉज एक बच्चे को एजुकेशन तक पहुंचाना, उसके लिए हमारे अलग अलग तरीके, कैसे मैं उसको स्कूल का बस्ता दिलवाना चाहता हूं, कोई और अपने यहां पर किसी बच्चे को किताबें डोनेट करने के बारे में टारगेट लेकर बैठा हुआ, अपना सोशल कॉज लेकर बैठा हुआ है, कोई अपने यहां पर सोशल कॉज लेकर बैठा हुआ है, मुझे उस बच्चे के एजुकेशन के लिए जो है उसको, उसके पास ड्रेस नहीं है, मुझे उसको ड्रेस दिलवानी है, कोई कह रहा है मुझे एजुकेशन के लिए उसको सरकारी स्कूल में भेजना है, कोई कह रहा है कि मुझे उसे, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, मैं उसको जो है जो हमारी बालशाला है उसके माध्यम से मैं उसको एजुकेट कर दूं, कोई चाह रहा है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसकी काबिलियत अच्छी है, मैं उसको प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला दूं, मुझे उसके लिए फंड रेजिंग चाहिए। यानी कि हमारे और आपके तमाम सोशल कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं, और उन सभी के एस्टिमेटेड अगर मैं बात करूं, वी हैव मोर देन 46,000 प्लस सोशल कॉजेज इन डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंटरवेंशंस। आपका मेरा इंटरवेंशन अलग हो सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, लाइवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट, ये हमारे सोशल इंटरवेंशंस हैं। इसके अंदर पर्टिकुलर सोशल जो हमारे टारगेट्स होते हैं, या हमारे जो जिन्हें एक वर्ड कहा जाता है, जब हम प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखते हैं तो एक वर्ड आता है वहां पर, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो हमारे वो सोशल टारगेट्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं, और उस पर्टिकुलर सोशल एक्टिविटी के लिए, सॉरी, सोशल एक्टिविटी हमारी अलग हो सकती है पर्टिकुलर सोशल इंटरवेंशन में, उस पर्टिकुलर सोशल इंटरवेंशन में हमारी एक्टिविटी अलग है, उस एक्टिविटी के अंदर हमारा सोशल कॉज अलग हो सकता है। हमारी आपकी एक्टिविटी क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन पे हमें वर्क करना, किसी को एजुकेशन पहुंचानी है, हमें किसी बच्चे को एजुकेशन देनी है, ये हमारी सोशल एक्टिविटी, लेकिन उसके अंदर हमारा सोशल कॉज अलग है। मैं, मेरा सामर्थ्य है उसको बुक प्रोवाइड करने का, तो मैं बुक के लिए फंड रेजिंग कर रहा हूं, आपका सामर्थ्य है उसको ड्रेस दिलवाने का, आप ड्रेस के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। आपके यहां पर दिख रहा है कि वो बच्चा सरकारी स्कूल तक पहुंच गया, उसके पास बुक भी है, ड्रेस भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको उसका हुनर दिख रहा है, आप उसे प्राइवेट स्कूल तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसे तमाम इंटरवेंशंस हमारे अलग हो सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज अलग हो सकती है, और उसको देखा जाए तो उस पर हमारे सोशल कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम संभावित अगर सोशल कॉजेज की यहां पर मैं बात करूं, वी हैव मोर देन 46,000 प्लस सोशल कॉजेज अराउंड द वर्ल्ड, जो आज तक मैंने नोटिफाई किए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म्स रहे हों, चाहे वो फंड रेजिंग का आपका कीटो प्लेटफॉर्म रहा हो, या इम्पैक्ट गुरु रहा हो, है ना। तमाम प्लेटफॉर्म से जब हमने सोशल कॉजेज को कलेक्टिवली नोट डाउन किया, तो वी हैव मोर देन 46,000 प्लस सोशल कॉजेज ओवर देयर। और यहां पर मैं बात करना चाहूंगा हमारी तमाम संस्थाओं की,
और उन तमाम संस्थाओं को सपोर्ट करने वाले अभी तक के हमारे टोटल सपोर्टर्स या वॉलंटियर्स की या चेंज मेकर्स की, वी हैव मोर देन 87,000 प्लस चेंज मेकर्स ओवर देयर, चाहे उसमें हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की 87,000 या 88,000 संस्थाओं को कह लीजिए, या माधव के डोनर्स को कह लीजिए, या जिसको भी आप लेना चाहें। अगर मैं सबको कलेक्टिव रूप से जोड़ता तो शायद ये संख्या और मिलियंस या बिलियंस में होती, लेकिन मैंने फिलहाल एक नॉर्मल आंकड़े पर वर्क किया है, राइट। तो यहां पर वी हैव मोर देन 87,000 प्लस सोशल चेंज मेकर्स हु विल पार्टिसिपेट इन दिस प्लेटफॉर्म टू मेक ए चेंज इन दिस वर्ल्ड। अगर यहां पर हम बात करते हैं हमारी मैनेजमेंट टीम की, तो आप और सब जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के लिए कंट्रीब्यूशन किया, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ कुछ छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, वो टीम यहां पर जो है कुछ अपडेट कर दी गई, कुछ टीम हमारी बकाया, ऑलमोस्ट हमारी पूरी टीम अभी बकाया है। तो क्योंकि हमारे कुछ साथियों ने हमें अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं भेज पाई थी, तो इसको हम समय रहते अपडेट करेंगे ड्यूरिंग दिस ट्रायल सेशन। जब हम इस पर ट्राई कर रहे होंगे, इसको हम टेस्टिंग कर रहे होंगे, अब हमारी संस्थाओं के साथ हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि जो हमारे सपोर्टर्स हैं पहले हम उनके साथ इनको जो है टेस्ट करने वाले हैं। तो यहां पर हम पहले उनको जो है टेस्टिंग में लेकर आएंगे, और जब आप टेस्टिंग के साथ अपना टेस्टिमोनियल प्रोवाइड करेंगे, उस समय हम टेस्टिमोनियल के साथ आपको यहां पर अपडेट करते रहेंगे एज आवर टीम। यहां पर इस सेशन को भी मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा है, क्योंकि जितने भी साथी हमारे साथ अब जुड़ते जाएंगे, हम उनके लोगों को यहां पर रिप्रेजेंट करते जाएंगे, उनकी संस्थाओं के लोगों यहां पर आपको दिखते जाएंगे। कोई भी सपोर्टर, कोई भी डोनर एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर अगर हमें ज्वाइन कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे उस डोनर या उस सपोर्टर को भी हम यहां पर जो है रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता है तो। बाकी इस प्लेटफॉर्म पर एक हेडर सेक्शन है जिस पर तमाम जानकारी दी गई है कि आप कहाँ कांटेक्ट करना है, किससे कांटेक्ट करना है, आपको अगर इस पर्टिकुलर पोर्टल के लिए जो है डायरेक्टली सपोर्टर से यानी कि इस डेवलपर से कांटेक्ट करना है, तो आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपके इस होम पेज पर दी गई है। अब बात करते हैं अबाउट अस। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए मैंने और आपने याद होगा, हमने बात की थी कि इस P2P फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म को मैं अपनी संस्था के जन्म के समय से यूज कर रहा हूं। और ऑब्वियस सी बात है कि जन्म के समय से जब मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं, मैंने, आप और मैं इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि आप लोगों को मैं तमाम प्रकार की CSR ग्रांट के बारे में जानकारी देता हूं, उसके लिए प्रपोजल लिखना बताता हूं, सिखाता हूं। उसके अलावा मैं उस ग्रांट को लाइव एप्लीकेशन करके दिखाता हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी सबमिट बटन नहीं दबाया, क्योंकि वो जो जानकारी मैं भर रहा होता हूं मेरी संस्था की भर रहा होता हूं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ग्रांट की जरूरत है, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज मैं या मेरी संस्था अपने जन्म काल से यानी कि रजिस्ट्रेशन ईयर से ही इस पर्टिकुलर फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म का इंडिविजुअल रूप से उपयोग कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ग्रांट या किसी CSR फंड की आवश्यकता है, और बेवजह की सरदर्दी मुझे लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 2019 से मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूं, तो ये 2019 में तो डेवलप नहीं हुआ होगा। इसके पीछे एक टीम ने वर्क किया होगा, उस टीम ने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज किया होगा, राइट। इन सभी चीजों पर जो टीम एनालाइज कर रही थी, रिसर्च टीम जो हमारी थी, वी हैव, अगर मैं उस टीम की बात करूं जिन्होंने तमाम MLM कंपनीज या इस प्रकार की P2P फंडरेजिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज या इस प्रकार के P2P फंडरेजिंग पोर्टल्स को एनालाइज किया होगा, उस टीम के पास आज 9 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने उस पर्टिकुलर टीम को बैकएंड रूप में आप सभी लोगों को समर्पित कर दिया है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जब आप फंडरेजिंग कर रहे होंगे, द एंटायर टीम विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट वाइल वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर जब आप काम करें, तो एक पर्टिकुलर टीम जो है वो आपके साथ वर्क करेगी। हमने आपको बताया था कि इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है हमारी टीम के साथ भी, कि हमारी टीम के साथ एनजीओ 89% से ज्यादा जो है एडजस्ट हो पाई हैं। वो हमारी टीम से, हमारी टीम की सर्विसेज से, हमारी क्लाइंटेली से सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने पाया है कि हमारी टीम इज मोर देन 99% रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। वो
चीजें भी लगभग सेम मिली, यानी कि संस्थाओं ने जहां पर इस प्लेटफॉर्म को इतना प्रॉफिटेबल या रिस्पॉन्सिबल या एडजस्टेबल पाया था, उन्होंने हमारी टीम को भी उतना ही एडजस्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और प्रॉफिटेबल पाया है कि हमारी टीम के माध्यम से वो बेहतरीन काम कर पाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर ग्रो कर पाएंगे। एक छोटा सा सेशन वही जो एक डेवलपर के बारे में होता है, तो वहां पर वही एक मुहिम मेरी और आपकी जो रही है, इस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को लेकर या इस प्लेटफॉर्म को लेकर भी मेरी वही मुहिम है कि कम से कम 1 लाख एनजीओ को इस प्रकार से मजबूत और सशक्त पहुंचाना, एक सशक्तिकरण उनको प्रोवाइड करना कि वो कभी भी किसी भी जरूरतमंद की अपने सामर्थ्य अनुसार जो है हेल्प कर सकें, कभी किसी को वो मना ना कर पाए। इस प्लेटफॉर्म के बारे में तमाम जो जानकारी है अबाउट द कॉज कनेक्ट वो आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है। सेम यहां पर हम डेवलप करेंगे कुछ लोगोस को जो हमारे डोनर्स या सपोर्टर्स होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के, हम उनको भी यहां पर डिस्प्ले करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं पोर्टल बेनिफिट्स की। अब बात करेंगे पोर्टल बेनिफिट्स की, क्योंकि ये सेशन मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ जरूरी होगा आपके वॉलेंटियर्स के लिए भी, आपके सपोर्टर्स के लिए, आपके डोनर्स के लिए भी। तो इस सेशन को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, आपका डोनर, आपका सपोर्टर, आपका वॉलेंटियर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप तक जुड़ता है तो उसको एक तो सामाजिक सहायता करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, उसको चैरिटी विद इनकम यानी कि समाज सेवा के साथ साथ एक सुनियोजित आय जो कि 5 लाख प्लस की है उसे कमाने का एक मौका मिलता है। यहां पर आपके डोनर और सपोर्टर को मौका मिलता है उसकी बहन और बेटी की शादी में 2 लाख की आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाने का आपके माध्यम से। राइट, यहां पर उसे मौका मिलेगा आपकी संस्था में सेवाएं देते हुए, आपकी संस्था का प्रचार करते हुए, आपके सोशल कॉजेज को सपोर्ट करते हुए, मात्र 1 रुपए के डोनेशन के साथ आपकी संस्था को ज्वाइन करते हुए उसे मौका मिलेगा कि वो 1500 रुपए प्रति माह पेंशन एटलीस्ट वो आपसे ले सके। कम से कम है, एटलीस्ट वो आपसे ले सके, और वो भी आगामी 30 साल तक। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे मौका मिलेगा कि वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप सपोर्ट आपसे प्राप्त कर सके, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त कर सके। उसे मौका मिलेगा कि वो अपने किसी भी फैमिली हेल्थ हैजार्ड में, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में वो आपके माध्यम से अपने परिवार को 1 लाख रुपए की मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड कर सके, प्राप्त कर सके वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके डोनर, आपके सपोर्टर, आपके वॉलंटियर को मौका मिलेगा कि वो आपके माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से अपने आप को बीमित कर सके, यानी कि अपना वो बीमा करा सके। वो आपकी संस्था को ज्वाइन करते ही, एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करते ही, एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव करते ही वो बीमित कर दिया जाएगा, यानी कि उसका बीमा हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसी अनहोनी उसके साथ होती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की राशि आपकी संस्था दिलाने में सहायता करेगी। यहां पर मिलेगा उसे एक एसएमई आय का एक सुनहरा अवसर, और ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पर ही मेंशन की गई हैं। यहां मिलेगा उसे कि उसे एक, देखिए 5 लाख कमाने का मतलब समझते हैं आप? 1 साल के अंदर 5 लाख कमाने का मतलब होता है कि लगभग, अगर मैं बात करूं तो 40,000 प्लस पर मंथ कमाना। और 40,000 प्लस पर मंथ अगर कमाने की बात की जाए तो व्यक्ति के मन में एक चीज आएगी, यार हर महीने अगर 40,000 कमाना है तो शायद जायज सी बात है हमें उसके लिए लाखों रुपए लगाने भी पड़ेंगे। लेकिन नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर उसे बिना लागत की एक अनुपूरक आय बनाने का सुनहरा अवसर मिलता है। पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर किसी प्रकार की कोई लागत नहीं है। कोई लागत थोड़े है यहां पर, उसे तो सिर्फ डोनेट करना है, एक दूसरे के सोशल कॉजेज को सपोर्ट करना है, और वो भी 1 रुपए से। राइट, यहां पर मिलेगा उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर, क्योंकि जब आपकी टीम में कोई व्यक्ति आपकी संस्था के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा होगा तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के उस बैनर तले, जब हम एनजीओ ऑफ द ईयर को सम्मानित करते हैं तो हम ऐसे ही वॉलंटियर ऑफ द ईयर को भी सम्मानित करेंगे, हम डोनर ऑफ द ईयर को भी सम्मानित करेंगे। राइट, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर प्राप्त होगा आपके और हमारे माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक फ्रीडम
फाइनेंशियल फ्रीडम उसे महसूस होगी, क्योंकि सिर्फ 1 रुपया सोशल इन्वेस्टमेंट के साथ वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है जहां उसे एक असीमित आय का सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करेगा अपने आप में। जब हम और आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बेहतरीन टीम को गठित कर चुके होंगे, हमारे पास 100+ वॉलंटियर्स की एक बेहतरीन टीम होगी, तो एक वॉलंटियर मैनेजमेंट या एक डोनर मैनेजमेंट का जो नियम कहता है, डोनर मैनेजमेंट या वॉलंटियर मैनेजमेंट का नियम क्या कहता है कि आप अपने वॉलंटियर या अपने डोनर के साथ लगातार कम्युनिकेट करते रहें, उन्हें महीने में कोई ना कोई एक ऐसा मौका जरूर देते रहें कि जिसके माध्यम से वो आपकी संस्था के साथ जुड़े रहें। तो ऐसा मौका देने के लिए आप क्या करेंगे? हर महीने प्रोग्राम करेंगे? नहीं। आपको यहां पर एक विशेष टास्क दिया गया है कि क्यों ना आप अपने उन वॉलंटियर को अपने स्थानीय प्रतिष्ठान, यानी कि दुकान, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, है ना, या जो भी व्यावसायिक संगठन है, उनके पास उनको सर्वे के लिए भेजें कि अगर हमारी संस्था का मेंबर या हमारी संस्था के 2000, 4000, 5000, 10,000 मेंबर आपके यहां से खरीदारी करते हैं, आपके यहां से कोई भी चीज का लेन देन, आदान प्रदान या करते हैं, या आपके बच्चे अपने बच्चों को आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, आपके यहाँ अस्पताल में दवाई लेने आते हैं, तो आप उनको हमारे कार्ड पर क्या विशेष रियायत देंगे? इसमें सामने वाले प्रतिष्ठान का बेनिफिट है वो डायरेक्टली ये है कि उसको बैठे बिठाए एक क्राउड मिल रही है कंज्यूमर या कस्टमर के रूप में, और आपका बेनिफिट ये है कि कल तक भी उसे अस्पताल जाना था, शायद उसी अस्पताल में जाता, और कल तक वो उसी अस्पताल में जा भी रहा था। बस फर्क इतना हुआ कि अब वो अपना कार्ड दिखाता है और उसको 2 पैसे की वहां से छूट भी मिल जाती है। तो हम यहां पर पूरा प्रयास करेंगे कि जब हमारे पास एक बेटर कम्युनिटी होगी हमारे वॉलंटियर्स और डोनर्स की, तो हम और आप अपने अपने लोकल प्रतिष्ठानों पर जरूर वर्क करेंगे कि हम उनको अपने साथ टाई अप में ले सकें। यहां पर फैसिलिटी मिलेगी उन्हें 2 लाख रुपए तक के लोन की, आपके और हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपकी संस्थान के माध्यम से आपका एक डोनर, आपका एक वॉलंटियर अपने किसी भी मुश्किल की घड़ी में आपकी संस्थान से 2 लाख रुपए का लोन ले सके। उसे मिलेगा प्रत्येक पदोन्नति पर बोनस की सुविधा, यानी कि हर बार जितने लेवल को वो क्रॉस करता जाएगा उसे बोनस के रूप में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे तमाम बेनिफिट्स होते हैं जो शायद हम यहां पर लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर स्तर पर मैं और आप जरूर चाहेंगे कि हमारा जब एक वॉलंटियर अच्छे रूप से काम कर रहा है, हमारे लिए डोनेशन कलेक्ट करवा रहा है, हमारे लिए तमाम प्रकार के हमारे पास स्पॉन्सर्स को लेकर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ गिफ्ट उसको करने का हर एक संस्थान चाहेगी कि हम उसको कैसे उसका मनोबल बढ़ा सकें। तो वो सब अदर बेनिफिट्स में आ जाते हैं जो एक वॉलंटियर और डोनर को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर वो आपकी संस्था के साथ कनेक्ट होता है, रेजोनेट होता है, तो उसको प्राप्त होते हैं। हाउ वाज दैट? मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि अगर आपका डोनर या वॉलंटियर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ता है और इतने सारे बेनिफिट्स अगर आप उसको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना कारगर साबित होगा, आपके वॉलंटियर्स के लिए कितना कारगर साबित होगा, आपके डोनर्स के लिए कितना कारगर साबित होगा, और आपके सपोर्टर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म को? हाउ दिस प्लेटफॉर्म यू थिंक विल वर्क फॉर यू? आपको कैसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म अपने आप में आपके लिए कितना एनर्जेटिक हो सकता है, आपके वॉलंटियर्स, आपके सपोर्टर्स, आपके डोनर्स के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर ऑल ऑफ योर कमेंट्स। बहुत सारे लोग अमेजिंग, ट्रिमेंडस, है ना, द अल्टीमेट सिस्टम, बहुत कुछ, बहुत सारे वर्ड्स, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, तमाम प्रकार के आपके जो है कमेंट्स आपने मुझे भेजे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर P2P फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म में, जैसा कि हमने और आपने उस P2P फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जब मैंने आपको बताया था, अगर आप में से यहां मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो जिन्हें नहीं पता कि ये P2P फंडरेजिंग क्या होती है, हमने किस चीज को डिस्कस हम कर चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको YouTube पर जाना है, हमारे चैनल को जो है आपको सर्च कर लेना है। राइट, मैं एक बार पहले लॉगिन हो जाता हूँ, यूट्यूब को मैं पहले
क्योंकि यहाँ पर रिसर्च नहीं कर पाएगा। आई थिंक सो। वेयर इज माई फोन? एंड हियर वी आर। मैं, यस, अब मैं वापस इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। चलिए जी। हम्म। जब भी आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पर आपको वीडियोस का सेक्शन मिलता है। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं और मुझे बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े। सिर्फ वीडियोस का सेक्शन, यहां पर एक सेक्शन होता है प्लेलिस्ट का भी। आपको पीएम विश्वकर्मा के बारे में जानना है तो पूरी प्लेलिस्ट यहां पर अवेलेबल है। 7 वीडियो है उसके अंदर। पूरी वीडियो देखिए, कीजिएगा। पूरी वीडियोस में से सारी जानकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है, अलग अलग वीडियो में अवेलेबल होती है। आपको जानना पीएम विश्वकर्मा मिलता क्या है, हमें क्या फायदा है, सामने वाले को क्या फायदा है, फीस क्या लगती है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे टीसी लेना है, कैसे टीपी अप्रूव करना है। तमाम वीडियोस हैं। सिर्फ एक वीडियो को देखकर आप फोन करें सर ये बता दो वो बता दो, संभव नहीं हो पाता है। तो ये तमाम चीजें आपको दी जाती है, तो प्लेलिस्ट पर भी कभी ध्यान दे दिया कीजिएगा, राइट। चलिए, वीडियोस के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगा। यहाँ पर हमने एक P2P फंड रेजिंग के संबंधित जो है एक वीडियो दिया था आपको। आई थिंक सो। P2P फंड रेजिंग पर हमने एक वीडियो दिया था आपको। कहाँ पर है वो वीडियो? लेट अस अनलॉक रिसिप्ट एंड पेमेंट। चैरिटी फंड रेजिंग आइडियाज फॉर इंडियन नॉन प्रॉफिट्स। आई थिंक सो, यस, ये रहा प्रॉमिस टू पे, P2P इसमें अवेलेबल है। ये वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी चैरिटी फंड रेजिंग की, राइट। 18 अप्रैल को हमने वर्कशॉप दी थी। तो इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज आई एम टॉकिंग अबाउट, ये P2P फंड रेजिंग क्या है और इसके लिए कैसे आगे बढ़ना है। मैं कोशिश करता हूं, मैं आपको लिंक भी आपको जो है आपके ग्रुप में इसमें मीटिंग में शेयर कर देता हूं। आपके चैट बॉक्स में मैंने इस वीडियो का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आप पहले उसको समझ लीजिएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस प्लेटफॉर्म पर पहले इसको समझ लीजिएगा। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स थे कि जब भी कोई डोनर या आपका मेंबर या आपका वॉलेंटियर जब आपकी संस्था के साथ इस 1 रुपी प्लेटफॉर्म पर, डोनेशन प्लेटफॉर्म पर जब वर्क करता है अपनी अर्निंग के लिए, तो उसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्रॉस करने होते हैं। यानी कि जब भी वो 4 व्यक्ति को रेफर करता है ना, सबसे पहले वो आपसे जुड़ा, उसने आपको 1 रुपए का डोनेशन दिया। वो क्या हुआ? आपका वॉलेंटियर या डोनर, जो भी आप उसको कहें। जैसे ही उसने आपको आपकी संस्था के कार्यों को रेफर करना स्टार्ट कर दिया, ही इज कॉल्ड चेंज मेकर। उसके बाद इंपैक्ट बिल्डर, उसके बाद कॉज एडवोकेट, उसके बाद मिशन लीडर, है ना, उसके बाद कम्युनिटी चैंपियन, और देन आफ्टर लास्ट, जब वो लास्ट टेबल पर पहुंचता है, ही इज ए विजनरी पार्टनर। वो आपकी संस्था के साथ एक विजनरी पार्टनर के रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो किस लेवल पर क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं, उसको यहां पर मेंशन किए गए। जब वो वॉलंटियर के रूप में होता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसको कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है, होता है, राइट। जैसे ही वो अपने 4 मेंबर्स को ऐड ऑन करना स्टार्ट करता, 4 लोगों से आपकी संस्था को डोनेशन दिलवाना स्टार्ट करता, 4 लोगों के साथ आपकी संस्था को शेयर करना स्टार्ट कर देता है, ही इज कॉल्ड ए चेंज मेकर। और उसको एक्सेस मिल जाती है चेंज मेकर हब की, उस प्लेटफॉर्म की। आप और हम जानते हैं, चेंज मेकर हब पर जितना भी आप अपने सोशल एक्टिविटीज को शेयर करते जाएंगे, उतना आपके पास एक रिवॉर्ड सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है, राइट। काफी अभी तक मेरे ख्याल से किसी भी साथी ने इतनी एक्टिविटीज शेयर नहीं की हैं कि किसी का स्टार्ट हुआ हो। अगर किसी का हो गया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आपको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया था, चेंज मेकर्स हब, एक हमारा अपना खुद का फेसबुक, जिस पर सिर्फ संस्थाएं वर्क करेंगी। यहां पर तमाम चीजें की वाहियात चीजें, नाच गाने, रील्स, ये सब चीजें नहीं पोस्ट की जाती। यहां पर पोस्ट होती हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल एक्टिविटीज। और कोई भी संस्था जितना ज्यादा सोशल एक्टिविटीज शेयर करती है, वो एलिजिबल हो जाती है ऑटोमेटिकली एक रिवॉर्ड सिस्टम के लिए। और यहां पर फिर आप जितनी भी एक्टिविटीज, उस रिवॉर्ड सिस्टम जैसे आपके ऊपर वो लागू होता है, उसके बाद जैसे आप कोई भी सोशल पोस्ट शेयर करते हैं, तो हर एक पोस्ट के अनुसार आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और वो रिवॉर्ड्स कैश के रूप में होते हैं। यानी कि अगर आपको यहां पर एक रिवॉर्ड मिला है, 1 पॉइंट मिला है, उस 1 पॉइंट का मतलब उस सोशल कॉज के हिसाब से 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए हो सकता है, राइट। तो आपके जो वॉलेंटियर, आपका जो डोनर है, उसको इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस मिल जाती है। वो यहां पर अपनी सोशल एक्टिविटीज को शेयर कर सकता है। आपकी संस्था के साथ मिलकर वो क्या सोशल एक्टिविटीज कर रहा है, उसको शेयर कर सकता है, और यहां से रिवॉर्ड सिस्टम के माध्यम से वो रिवॉर्ड्स कमा सकता है। जैसे ही एक व्यक्ति
के रेफर किए हुए जो रेफरी डोनर्स होते हैं वो आगे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को एक आईडी कार्ड, एक टी शर्ट, एक कैप, है ना, एक मोमेंटो या शील्ड के माध्यम से जो है सम्मानित किया जाता है, और उसको ये रिवॉर्ड्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जैसे ही वो चौथा लेवल क्रॉस करता है, उसकी इंश्योरेंस स्टार्ट हो चुका होता है। जैसे ही वो पांचवा लेवल क्रॉस करेगा, वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए एलिजिबल हो जाता है। आपने कहा था ना कि एक मेडिकल इमरजेंसी मिलती है उसको 1 लाख रुपए की, है ना, तो उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। ऐसे ही पांचवें लेवल पर जो है उसको एक लैपटॉप गिफ्ट होता है। वो एक फ्रेंडली लोन जो आपने कहा था 2 लाख रुपए तक का लोन, उसके लिए एलिजिबल हो जाता है, राइट। और सातवां लेवल जो कि लास्ट लेवल होता है, वहां पर तो उसे सारे क्लेम मिलते ही हैं, चाहे वो मैच्योरिटी क्लेम हो उसका, या पेंशन प्लान हो, या उसको मैट्रिमोनियल सहायता चाहिए थी, है ना, जो है बेटी की शादी के लिए, वट जो भी हमारे अदर क्लेम्स है, वो सारे के सारे एलिजिबल हो जाते हैं सेवंथ लेवल पर। तो ये तमाम चीजें रिटर्न बेसिस पर इसलिए दी गई हैं कि कोई भी साथी गलत कमिटमेंट उनके डोनर्स या उनके सपोर्टर्स से ना कर सके। यानी कि जब भी आप अपने प्लेटफॉर्म पर वर्क करें, आपकी संस्था के लिए जब आप इस प्लेटफॉर्म को आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको गलत कमेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी आप कहेंगे, आपका डोनर, आपका मेंबर यहां से तुरंत वेरीफाई कर सकेगा कि मुझे क्या मिलना है, कब मिलना है। आप कहें तू तो मुझसे जुड़ जा, आज मेरी संस्था को डोनेशन दे दे, आज से ही तू एलिजिबल हो जाएगा अपनी बेटी की शादी में हेल्प लेने के लिए, नेवर पॉसिबल। क्योंकि यहां पर लेवल वाइज बताया हुआ कि कब कौन सी स्कीम या कब कौन सी योजना आपके ऊपर लागू हो जाती है। तो यहां पर हमारे कुछ देखिए, हमारे हमें हम इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस सेक्टर के अंदर काफी धूर्त लोग भी हैं, राइट। काफी गलत लोग भी हैं इस सेक्टर के अंदर, जो संस्था के नाम से लोगों को ठगते भी हैं। तो ऐसी कोई चीज इस प्लेटफॉर्म पर या इस प्लेटफॉर्म को बदनाम ना कर पाए, उसके लिए सारी चीज रिटर्न बेसिस पर डालना आवश्यक था। और संस्थाओं को क्या बेनिफिट्स हैं, वो ऑलरेडी यहां पर लिखे हैं, जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं बेनिफिट्स के बाद रजिस्टर ऑप्शन पर। आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, रजिस्टर एज एन एनजीओ। यहां पर दो ऑप्शन थे आपके पास, रजिस्टर एज एन एनजीओ और रजिस्टर एज ए डोनर। जब आप रजिस्टर एज एन एनजीओ पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको अपनी संस्था का नाम देना है, संस्था का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। कोशिश कीजिएगा यहां पर जो आप मोबाइल नंबर दें वो आपके व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हो, क्योंकि अगर हमें आपसे कभी कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता हुई, तो हम आपके व्हाट्सएप पर आपको जो है मैसेज डाल सकें। यहां पर देना है आपको अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पर देना है आपको अपनी संस्था का पैन कार्ड, पैन नंबर, यहां पर देना है आपको संस्था की मेल आईडी, और यहां पर आपको अपनी संस्था का लोगो अपडेट कर देना और इसको सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। बैक एंड पर, यानी कि इस पोर्टल के एंड पर, बैक एडमिन पैनल पर आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा, और आप उसको जो है टेस्टिंग के लिए फिर आप रेडी हैं, आज को यूज करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। फिलहाल अकाउंट यहां पर केवल वही साथी क्रिएट करें हु आर द स्टेक सॉरी शेयर होल्डर ऑफ दिस पोर्टल। सिर्फ फिलहाल जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, केवल वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, राइट। बाकी के लोगों के अकाउंट को हम रिजेक्ट कर देंगे यहां से, अगर वो लगाते भी हैं गलती से तो। और ज्यादा बार ट्राई करने पर आप ब्लॉक भी हो सकते हैं, राइट। तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि फिलहाल जो हमारे सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के इन्वेस्टर्स हैं, केवल वो अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। अब यहां पर एज ए वॉलंटियर या एज ए डोनर जब आपका कोई भी साथी यहां पर अपने आप को रजिस्टर करने का प्रयास करता है, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है हमारे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, जहां से वो अपने आप को रजिस्टर कर पाता है, यानी कि अपना अकाउंट क्रिएट कर पाता है, राइट। तो यहां से सामने वाला व्यक्ति अपने आप को जो है कनेक्ट कर पाएगा। वो अपनी जो भी आपकी संस्था की स्पॉन्सर आईडी है वो फिल करेगा, उसका अपना नाम फिल करेगा, अपना खुद का नाम फिल करेगा, सिर्फ यहां पर स्पॉन्सर आईडी कार्ड रहेगा आपकी संस्था की। और आपकी संस्था की स्पॉन्सर आईडी के बाद वो यहां पर मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी या उसका पासवर्ड फिल करके वो यहां पर जो है साइन अप कर सके, अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएगा। तो चलते हैं वापस। ये था रजिस्टर का ऑप्शन एनजीओ के लिए और हमारे वॉलेंटियर या डोनर के लिए। अब बात करते हैं लॉगिन की। जब आपका अकाउंट हमारे बैकएंड पर क्रिएट कर दिया जाता है, तो आपको एक मैसेज चला जाता है ऑटोमेटिकली, आपको एक मेल चला जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया गया। तो आपने जो भी आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपकी भेजी जाएंगे आपके मेल पर, उस लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से आप यहां पर लॉगिन एज एन एनजीओ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन एज एन एनजीओ पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अवेलेबल होगा, जहां पर आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ जो है लॉगिन कर पाएंगे। चलिए जी।
बात करते हैं लॉग इन एज एन डोनर, एज ए वॉलंटियर, एज ए सपोर्टर। जब आप लॉग इन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का पोर्टल आपके सामने ओपन होता है। ध्यान देंगे आप यहाँ पर जो डाटाबेस है, यहाँ पर सिर्फ वेब मेंबर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर है वेब मेंबर। और जब हम एनजीओज की लॉगिन कर रहे थे तो यहां पर कुछ अलग इंटरफेस आपको मिलता था। यहां पर आप देखेंगे वेब एडमिन, राइट। तो एक संस्थागत साथी या एक डोनर के लिए अलग अलग जो है लिंक्स इसमें क्रिएट किए गए हैं। तो आपको लगे कि ये सेम दिख रहा है, आपको सेम नहीं है। डोनर का प्लेटफॉर्म अलग है और संस्थाओं का प्लेटफॉर्म अलग है। ऐसे ही यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का, यानी कि आपको कोई दिक्कत है, आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, इसके बारे में कुछ और जानना है, वटेवर, या आपको कोई मैसेज डालना है, तो आप यहां पर दिए गए मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस एड्रेस पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को विजिट कर सकते हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी क्वेरी को, आप अपने मैसेज को इस पर्टिकुलर फॉर्म के माध्यम से भी सबमिट कर पाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन यहां पर मिलता है फ्रेंचाइजी का, यानी कि हमारे जितने भी साथी हैं जो इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होंगे, हमने यहां पर उसको डिस्प्ले करने की व्यवस्था की है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहां पर कुछ टेस्ट अकाउंट क्रिएट किए हैं। तो टेस्ट अकाउंट जब हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे देव कल्याण का एक लोगो है, टेस्ट का एक लोगो है, एलआईसी वाला है ना, सुपर एडमिन का एक लोगो है। तो जो जो साथी यहां पर अकाउंट अपना बनाते जाएंगे, फिलहाल तो बनेगा किनका, जो हमारे मेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट्स है ना। तो इन्वेस्टर्स जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उनकी एक पूरी लिस्ट यहां जनरेट हो जाएगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी साथी यहां पर अपने आप को रजिस्टर करे, हमने आपसे वहां पर आपकी वेबसाइट डिटेल इसलिए मांगी है कि हम यहां पर आपकी वेबसाइट को यहां पर लिंक कर सके, यानी कि जब भी कोई डोनर, सपोर्टर, वॉलेंटियर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहेगा तो वो आपके बारे में पूरी जानकारी एक्सट्रैक्ट कर सके, यानी कि वो जैसे ही इस देव कल्याण पर क्लिक करे तो इस देव कल्याण की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, जिनको हम फर्स्ट फेज में मौका दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर एड ऑन होने का, प्लीज अपनी वेबसाइट को कंप्लीट रखिएगा। प्लीज अपनी वेबसाइट को अपडेट रखिएगा। आपके पास वेबसाइट होना कंपलसरी है, क्योंकि आपकी वेबसाइट अगर हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको अगर नहीं दिखाई देगी यहां पर, तो वो आपको विजिट नहीं कर पाएंगे, वो आपको समझ नहीं पाएंगे आपकी संस्था वाकई में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आपकी संस्था जेन्युइन है अथवा नहीं है, वो जजमेंट नहीं ले पाएंगे। और ऐसे में आपको लॉस होगा फंड रेजिंग का। आपको फिर कब फंड रेजिंग हो पाएगी, राइट। क्योंकि जितना हम एक्सप्लोर करते जाएंगे अपने आप को, उतना ही लोग हमें समझकर हमारे हमारे लिए ज्यादा डोनेशन दे पाएंगे, राइट, और हमारे लिए ज्यादा वर्क कर पाएंगे। तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं फर्स्ट फेज में, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने अपने अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए यहां पर रजिस्टर ऑप्शन पर जाएं। रजिस्टर ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है, रजिस्टर ऑप्शन पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां पर रजिस्टर एज एन एनजीओ। यहां पर जाने के बाद आपको अपना अकाउंट यहां पर जो है क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल देनी है। फिलहाल जो अकाउंट यहां पर क्रिएट होंगे वो टेस्टिंग अकाउंट होंगे, राइट। एक बार इनको इरेज किया जाएगा वापस, क्योंकि पहले मुझे आपको करवानी है टेस्टिंग इस पोर्टल की, राइट। तो फिलहाल मैं अपने इन्वेस्टर्स का एक बार नाम अनाउंस कर देता हूं वापस। दिशा बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था अमन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, डॉक्टर जगन्नाथ यदुवंशी जी, है ना, अभिनव मानव हितवादी संस्थान नेपाली देशमुख जी, है ना, कयाम खानी फाउंडेशन शफीकुर रहमान जी, रहमान जी, सॉरी, शायद शफीकुर रहमान जी हैं, विजय स्मृति फाउंडेशन, जेएनके स्टूडेंट वेलफेयर, ग्रीन एम फेडरेशन, शिव गोरक्ष वेलफेयर सोसाइटी, धनवंतरी सोशल केयर फाउंडेशन, संगम सेवालय, शोशीविंड फाउंडेशन, दृष्टि संस्थान, कयाम खानी फाउंडेशन, है ना, अवध फोकाट ग्रुप, कपूर आईटीआई, रिचा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ना, सत्य संकल्पाय सेवा शिक्षा एवं सेवा समाज कल्याण समिति, मरियाई सेवाधाम चैरिटेबल ट्रस्ट पद्मा गवाई जी, मयूर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट गोविंद विसेन जी, आजाद इंटीग्रेशन सोसाइटी, ओम निर्माण भारती संस्थान, नीलायम धाम फाउंडेशन, वाग एजुकेशन फाउंडेशन, भागवती सेवा संस्थान, साहित्यालय लाइफ फाउंडेशन, राजकेयर फाउंडेशन और बेटिया फाउंडेशन। ये है हमारे शेयर होल्डर्स या हमारे इन्वेस्टर्स। इसके अलावा
अब जो साथी उस समय शेयर होल्डर के रूप में नहीं जुड़ पाए थे, है ना, वो 3650 रुपए के कंट्रीब्यूशन के साथ यहां पर इस पोर्टल पर अपना एक्सेस ले सकते हैं। उनमें हमारे पहले मेंबर हैं एकलव्य सेवा उत्कर्ष मंडल, जिन्होंने 3650 के कंट्रीब्यूशन के साथ इस पोर्टल पर एक्सेस लिए, और गांव गठन सेवा समिति, जिन्होंने 3650 के साथ इस पोर्टल की जो है एक्सेस ली है। राइट। तो ये जो, अब ध्यान दीजिएगा, जिस समय हमने आप लोगों से ऑनलाइन अपील की थी, जिस समय इस पोर्टल के लिए बात हुई थी, जिस क्लास में इस पोर्टल की बात हुई थी, बकायदा 4 से 5 दिनों का मौका दिया गया था और उस क्लास को भी लाइव किया गया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसके बावजूद जिन साथियों की बुद्धि नहीं जगी, उनके लिए हमने और हमारे सभी इन्वेस्टर्स ने फैसला लिया था कि अब जो भी संस्थान इस पोर्टल को यूज करना चाहेगा या एक्सेस करना चाहेगा, वो 3650 रुपए की एक सहयोग राशि के साथ यहां पर जो है एनरोल कर पाएगा। राइट, 3650। अब ये 3650 रुपए कैसे हमारे शेयर होल्डर या हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए फायदेमंद कैसे होगा, मैं अब उस पर आता हूं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी संस्था का प्रचार करेंगे, तो आपको पता है, आप इस बात से खुद ब खुद वाकिफ हैं कि आपका सोशल मीडिया सर्कल कितना बड़ा है। राइट। और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का सोशल मीडिया सेक्टर कितना बड़ा है। राइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसी भी साथी ने 3650 रुपए देकर यहां पर ज्वाइन किया, इसका मतलब वो राशि कहां पर आई? महासंघ के पास। अब महासंघ इसमें आप लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मैं तरीका बताता हूं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से जितने भी सोशल वॉलंटियर्स या डोनर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अब यहां पर अकाउंट महासंघ का तो है नहीं, क्योंकि महासंघ का तो डेवलप प्लेटफॉर्म है, ये अकाउंट तो यहां पर सिर्फ आप लोगों के हैं। तो वहां से जितने भी वॉलंटियर्स जनरेट होंगे या जितनी भी लीड जनरेट होंगी, उसमें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ क्रमवार रूप से आप लोगों की रेफर आईडी को मेंशन करेगा। राइट। यानी कि अगर एक संस्थान ने, अब नए किसी संस्थान ने 3650 के साथ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 10 आईडीज या 10 डोनर मेंबर आप में से कुछ संस्थान को प्रोवाइड करेगा, पहले 10 संस्थानों को। दूसरे मेंबर ने ज्वाइन किया तो उससे अगले 11 से लेकर 20 तक जितने भी संस्थान है, उनको एक एक मेंबर ऑटोमेटिकली महासंघ प्रोवाइड करेगा डोनर के रूप में, है ना। अब उसके बाद कोई तीसरा साथी अगर हमसे फिर जुड़ता है, अभी तक 2 साथी जुड़े हैं 3650 देकर, है ना, अब तीसरा साथी अगर फिर कोई जुड़ता है, राइट, तो सर वापस कर दिया था शिव शरण लाल वाजपेयी जी, आपने आप कह रहे हैं कि सर आपने 1000 रुपीज भेजा था लेकिन वापस कर दिया गया। शायद आपको सर नहीं पता कि जो डेट वहां पर मुकर्रर की गई थी, जो समय मुकर्रर किया गया था, आप उस समय के बाद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट, इसलिए उसको वापस कर दिया गया था। एक टाइमलाइन दी जाती है सर, और ये मेरा फैसला नहीं है, ये हमारे सभी इन्वेस्टर का फैसला था। जितने भी यहां पर इन्वेस्टर्स या मेरे साथी मौजूद हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में हेल्प की है, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, एक बार चैट बॉक्स के अंदर क्लियर कर दीजिए कि क्या 3650 रुपए अब जो भी प्लेटफॉर्म को यूज करेगा, उससे 3650 रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला क्या मेरा है या आपका खुद का फैसला है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ये किसका फैसला है, मेरा या आपका? सबका फैसला है। राइट, सबका। तो जिन इन्वेस्टर्स ने फैसला किया है, क्योंकि मैं इनसे अलग नहीं हूं, ठीक है जी, यहां पर इस पोर्टल को लेकर जो भी फैसले होंगे, अब वो और सिर्फ वो सब इन्वेस्टर ही लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये सबका फैसला है। राइट। तो जो भी हमारे स्टेक होल्डर का फैसला है वो सब पर लागू होगा। कल मेरे स्टॉक होल्डर जब इस पोर्टल से बेहतर फंडरेजिंग कर रहे होंगे और वो चाहेंगे कि भाई ये पोर्टल सिर्फ हमारे लिए काम करे, अब हम किसी नई संस्था को नहीं ज्वाइन होने देना चाहते हैं, हो सकता है कल को वो इसकी जो है पोर्टल यूजेज चार्जेस अगर वो 3500 की जगह 5000 कर देंगे या 10,000 कर देंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकूंगा, ये इनका अपना फैसला होगा। राइट। तो इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि क्लासेस में हमेशा जुड़िए, कब किस क्लास का टॉपिक क्या हो
लेकिन उस टॉपिक के अंदर क्या निकल कर आ जाए हमें नहीं पता होता है, क्योंकि उस दिन हम बात कर रहे थे सिर्फ फंड रेजिंग के तरीकों की, और उसमें एक कंसेप्ट आया था P2P फंड रेजिंग, और मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा था। मुझे अच्छे से याद है, हमारे साथ उस दिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय जुड़े थे, और उपाध्यक्ष महोदय ने उस समय ये डिमांड रखी थी, क्यों ना सर एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर हमारी संस्थाओं को प्रोवाइड कर दिया जाए, वो भी महासंघ के माध्यम से। उस दिन बातों बातों में जिक्र हुआ था कि सर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके लिए लगता है ना, और इतना इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, महासंघ के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम तमाम प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तब हमारी संस्थाओं ने, जो उस समय उस मीटिंग में मौजूद थी, सबने मिलकर फैसला किया था कि हम सब लोग इन्वेस्ट करेंगे मिलकर। और उस दिन जितने लोग वहां मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर, उन संख्या को देखते हुए उस समय ₹1000 का कॉन्ट्रीब्यूशन सबके बीच में इक्वली डिवाइड किया गया था। लेकिन बड़े दुख की बात थी कि उसमें से भी मात्र 26 लोगों ने यहां पर कंट्रीब्यूट किया था। बाकी के जो 67 लोग हैं, 67% हैं, या सॉरी 63% हैं, वो लोग सिर्फ झूठा कमिटमेंट करके और गायब हो गए थे। कोई दिक्कत नहीं, अब अगर उनको आना है तो जो इन्वेस्टर्स का फैसला है, क्योंकि सबके पास एक शेयर होल्डर सर्टिफिकेट है, सबको पता है, सबने एक शेयर होल्डर सर्टिफिकेट साइन किया है बकायदा, है ना। तो सर अब यहां पर जो भी फैसला है वो इस पोर्टल के मालिकों का है, मेरा फैसला नहीं है। और इस पोर्टल पर कुल 28 मालिक हैं, इस पोर्टल के कुल 28 ओनर्स हैं। वो जो फैसला लेंगे वो मुझे मानने होगा, राइट। उनको फैसला लेना, वही सबको मानने होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो भी अब साथी इस पोर्टल पर अब जुड़ना चाहेंगे, दे कैन एड अपॉन देमसेल्फ एज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3650। अपना वो फॉर्म, पहले अपना वो पेमेंट करेंगे, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे, और दोनों चीजों की डिटेल हमारे पास व्हाट्सअप करेंगे इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जो ऑनलाइन ऐपलाइन दिया गया है। अब इसमें हमारी संस्थाओं का बेनिफिट कितना है ये ध्यान रखिएगा। जितनी संस्थाएं अब नई इनरोल होंगी, मान लीजिए हम पूरे महीने में हमारे पास 10 नई संस्थाएं इनरोल हुई, इसका मतलब कि हमारे पास 100 नए डोनर्स जुड़े। 3650 का मतलब क्या है, 365 में एक डोनर मेंबर ज्वाइन करता है ना हमें। अब कोई भी संस्था ज्वाइन होने के लिए 3650 दे रही, इसका मतलब उसने हमें 10 डोनर का अमाउंट दिया है। तो हमारा काम है कि हम उस डोनर अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, हम आपको एक डोनर डिस्ट्रीब्यूट कर दें पूरा, क्योंकि कल को अगर उस डोनर ने मेहनत की तो वो डोनर जो है वो 4 नए डोनर को लेकर आने की उम्मीद रखता है। वो डोनर अपनी एक पूरे सीरीज को कंप्लीट करके आपको 16,384 मेंबर देने की ताकत रखता है। वो डोनर मेंबर अकेला आप लोगों को 10 लाख प्लस की फंडरेजिंग दिलवाने का जो है सक्षमता रखता है। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का सर्कल बहुत बड़ा है, उस सर्कल के हिसाब से जितने भी नए डोनर्स महासंघ के पोर्टल से जनरेट होंगे, डायरेक्ट जो जनरेट होंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको डायरेक्टली आप लोगों को रेफर किया जाए। तो इस प्रकार से हम और आप मिलकर फंड रेजिंग करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आज के बाद कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी इस पोर्टल पर जो ये कह सके कि उसको इस पोर्टल से बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि ये ऑटो पूल सिस्टम पे वर्क करेगा, कहीं ना कहीं से डोनर ऑटोमेटिकली आएगा जरूर। तो हमारी सारी संस्थाएं यहां से फंड रेजिंग कर सकेंगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ इस दौड़ में सैकड़ों पर रह जाएंगे, कुछ इस दौड़ में 1000 की संख्या तक पहुंच पाएंगे, कुछ चंद बिरले इसमें लाखों कमा पाएंगे, और कुछ चंद बिरले यहां पर शायद करोड़ों की फंड रेजिंग भी कर पाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप इस पोर्टल के बारे में जानकारी को कितना ज्यादा शेयर करते हैं। ये शेयरिंग सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन तक नहीं, ये शेयरिंग संस्थाओं तक करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर इस पोर्टल को कोई और संस्था पसंद करती है और वो इस पोर्टल पर जुड़ती है, तो यकीन मानिए उस माध्यम से 10 नए डोनर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो संस्थाओं के बीच में, अमंग ऑर्गेनाइजेशंस, अमंग वॉलंटियर्स, अमंग डोनर्स, अमंग पब्लिक, आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और टेस्टिंग के बाद, क्योंकि अभी हम ट्रायल सेशन लेंगे हमारी संस्थाओं का, जो कि टेस्ट करके देखेंगे इस पोर्टल को कैसे यूज करना है, कैसे डोनर इससे जुड़ता है, अगर उस डोनर का बेनिफिट कुछ बन रहा है तो उसको कैसे हमें उसको देना है, या हमारी फंड रेजिंग कितनी हो पा रही है, कितने डोनर्स तक। ये सब एक टेस्टिंग प्रोसीजर चलेगा जो कि 1 वीक का होगा। 1 वीक के बाद हम इसको जो है लाइव कर देंगे, और उसके बाद डेली क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट हो जाएंगी।
तो डेली क्लासेस में जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ती रहेंगी, जितने जो भी हम डेली क्लासेस देंगे, उसमें सिर्फ करना क्या है, उस क्लास का लिंक, उस क्लास का मोटिव, उस क्लास का जो हमारा पर्टिकुलर एक बैनर होता है, एक कॉमन बैनर रहेगा हर एक क्लास का, वो आपको लगातार शेयर करना है, और उस पर आपका संस्था का जो है स्पॉन्सर आईडी लिखा होना चाहिए। दैट्स इट। उस पोस्ट के माध्यम से जितने लोग उस क्लास में जुड़ेंगे आपकी क्राउड के रूप में, उस मीटिंग में जुड़ने के बाद, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानने और सीखने के बाद, वो लोग जब आपकी संस्था को डोनेशन देंगे, तो हमारे एंड से जब वो अनाउंस होता है कि आपके पास जो पोस्टर आया था उस पर जो भी रेफरेंस कोड लिखा हो, उसके साथ आप अपना ज्वाइनिंग कर लीजिए और यहां से आप 300 पैसे का डोनेशन देकर आगे बढ़ जाइए। तो वो उतने ही मेंबर आपके ऐड ऑन होते रहेंगे। सिर्फ आपको अपने क्राउड पर ध्यान देना। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जितना एक्टिव आप अपने एंड पर रहेंगे, उतना ज्यादा आप फंड रेजिंग कर पाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि फंड रेजिंग करेंगे सभी, किसके नसीब में कितनी आएगी ये डिपेंड करेगा आपकी खुद की मेहनत पर, कि आप अपने उन क्लासेस में आप कितने क्राउड को अपनी को लेकर आ सकते हैं। चलिए, मैं इस मीटिंग को अब ओवर करने से पहले माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय की ओर रुख करना चाहूंगा कि वो अपने शब्दों के साथ इस मीटिंग को एंड की ओर लेकर चलें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इफ आर यू एबल टू हियर मी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर, भाषण को बहुत बहुत बधाई। सर, मेरी आवाज ऑडिबल है? जी हाँ सर, आप ऑडिबल हैं। हाँ, भाषण को बहुत बहुत बधाई, और सबसे ज्यादा बधाई हमारे हमारे बुजुर्ग, हमारे हम सब के बुजुर्ग माननीय श्री एस के यादव जी को। हाँ, क्योंकि सर उनकी अथक प्रयास से, क्योंकि सर एक हमारे जो साथी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा एक कनेक्ट कॉल, ये जो प्लेटफॉर्म तैयार करा है। सर देखिए, उसमें सबको, सबके कॉन्सेप्ट, सबकी सोच अपनी अलग अलग हो सकती है, मगर देखिए यहाँ भी आपको बिना मेहनत के हम सोचें कि और जैसे काम है हमारे बिना मेहनत के चल रहे हैं, शायद ये भी बिना मेहनत के हमारे एनजीओ भी ऐसे हो जाएगा। सर थोड़ी बहुत तो सोच, आपको आपको काम तो करना पड़ेगा। आपको शेयर भी करना पड़ेगा, अपने सोशल मीडिया पे भी डालना पड़ेगा। अब महासंघ आपसे शुरू से ही एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जरा थोड़ा सा डिजिटल हो जाए। पर आपने भी सोच लिया है कि भाई हम डिजिटल नहीं होंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। महासंघ भी नए नए प्लेटफॉर्म इसीलिए लेकर आ रहा है कि जिससे आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से कनेक्ट हो। और आप देखिए कि महासंघ आपके पहले ही दिन से, अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही आपको कुछ ना कुछ परोस रहा है, आपको दे रहा है कि भाई किसी तरह इस फाइनेंशियल ईयर में आप एक अपनी एनजीओ को सक्षम बनाएं। देखिए, बहुत आपको सक्षम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सक्षम होंगे तो आपके एनजीओ एनजीओ भी सक्षम होगी। पहले आपको भी सक्षम बनना पड़ेगा, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ा समाज के लिए निकालना पड़ेगा समय। अब आप सोचें कि घर पे बैठ के ही सब कुछ हो जाए, सर ये पॉसिबल नहीं है ना। जी तो आप थोड़ा इसको समझें, और हमारी कोई कमी हो तो उसको जरूर बताएं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है आप और भी अच्छा करेंगे सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। मैं नहीं चाह रहा था कि आज मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करूं किसी प्रकार से, क्योंकि आज जो आपको मोटिवेशन मिला है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आप लोग मोटिवेटेड हैं इस प्लेटफॉर्म पर, कि आपके लिए कुछ नई चीज आई है। लेकिन ये जो नई चीज है, ये कितनी कारगर है या हो सकती है, मैं छोटा सा एक नमूना उसका पेश करना चाहूंगा। देखना चाहेंगे नमूना उसका? से यस इन द चैट बॉक्स अगर आप इसका एक नमूना देखना चाहते हैं कि वाकई में प्लेटफॉर्म हमारे लिए कितना कारगर हो सकता है, उसका एक छोटा सा सैंपल दिखाऊंगा मैं आपको। से यस। ग्रेट। सब देखना चाहते हैं, राइट? चलिए, मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं इस प्लेटफॉर्म का। ध्यान दीजिएगा, आज से 4 दिन पहले, मेरे स्टेटस से भी आपको पता लग गया होगा और वैसे ही पता होगा कि मैं बिहार गया हुआ था एक संस्था के उद्घाटन समारोह में, राइट? ये फेसबुक पर पोस्ट भी अवेलेबल है, यहां पर कुछ फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल हैं। बकायदा उस संस्थान का उद्घाटन किया मैंने बिहार जाकर, और उसी दिन ये देखिए यहां पर चैरिटी विद इनकम वगैरह कुछ लिखा हुआ है यहां पर, महावीर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। उसी दिन इन्होंने अपना खुद का प्राइवेट जो है सॉफ्टवेयर परचेज किया था, ये वाला P2P फंड रेजिंग पोर्टल। ये हमने उसी दिन अनाउंस, मतलब उसी दिन उद्घाटन किया, उसी दिन से इनका पोर्टल मैंने लॉन्च किया। ये बात है 23 तारीख की, इस पिछले रविवार की, इसलिए पिछले रविवार को आपकी क्लास नहीं हुई थी, मैं आपको कंफर्म कर दूं।
हमने 23 तारीख को इस ऑफिस का उद्घाटन किया और उसी दिन मैंने एक जो है क्लास दी, जहां पर इनके वॉलंटियर्स, इनके मेंबर्स, इनके जो भी सदस्यगण हैं, साथीगण हैं, वो वहां अवेलेबल थे सुनने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। ये तमाम जो है महिलाएं वहां मौजूद थीं। शायद यहाँ पर हमें वो पूरी पिक्स नहीं मिलेंगी। मैं एक बार उस पिक वाले सेशन पर आ जाता हूँ जल्दी से। थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म वाकई में कितना कारीगर है और क्या रिजल्ट इसके हो सकते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ प्रोग्राम्स पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक सो दिस वाज द क्राउड। ये वो लोग थे जो वहां मौजूद थे। इतनी भीड़ थी वहां पर, लगभग 150-200 लोग वहां अवेलेबल थे। और ये क्योंकि मैंने वहां से आने के बाद 25 तारीख को मैं वापस आया हूं और ये जो फोटोज थी मेरे पास उस दिन आई और मैंने इसको यहाँ पर शेयर कर दिया। तो अभी 4 दिन पहले ये शेयर हुई हैं फोटोज भी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब मैं इनका एडमिन पैनल आपको दिखाता हूं। यहां पर टोटल इनकम कितनी हुई है इस संस्थान की, जल्दी से अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में टैग करके लिख कर बताइएगा कितना दिख रहा है आपको। ये अभी पिछले 4 दिनों का नतीजा है सिर्फ। एक एनजीओ जिसने अपना पोर्टल लॉन्च किया, ये 4 दिन का रिजल्ट नहीं है, ये अभी उस 25 तारीख, उस 23 तारीख के रिजल्ट को समेट रहे हैं। पता है आपको, उस दिन इतनी ज्वाइनिंग आई थी, इतने लोगों ने डोनेशन दिया था कि उसमें से ये अभी तक 373 मेंबर्स को ऐड ऑन कर पाए अपने पोर्टल पे। और अभी तक की ओवरऑल फंड रेजिंग इनकी इतनी हो चुकी है। तो समझ के चलिए, अगर मैं इसको 5 दिन का रिजल्ट भी मान के चलूं या एक हफ्ते का रिजल्ट मान के चलूं, क्योंकि पिछले संडे को मैंने क्लास दी थी, आज अपकमिंग संडे है, अगर ये रिजल्ट है तो आप सोच सकते हैं कि यही प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। हालांकि कुछ परसेंटेज वैलिडेशन है, क्योंकि प्लेटफॉर्म शेयरिंग है ना, वो उनका निजी प्लेटफॉर्म है। निजी प्लेटफॉर्म में आप सब जानते हैं कि एक जो चार्जेस होता है, अमाउंट जो होता है वो 161 समथिंग का होता है, जो संस्था के पास सेविंग के रूप में होता है। और यहाँ पर 100 रुपीज कुछ रहेगा। तो भले ही थोड़ा अंतर सही, लेकिन उस अंतर को भी अगर हटा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक हफ्ते में वहां 1,33,900 कुछ है, यानी कि लगभग 1,34,000 कुछ है, तो हम 1 लाख तो कर ही सकते हैं एक वीक के अंदर। इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत है। और ये एक वीक का रिजल्ट नहीं है, मैं तो आपके नजरिए से बता रहा हूं एक वीक की। पिछले संडे को सर गए थे, आज नेक्स्ट संडे है, नहीं। ये सिर्फ एक मीटिंग का नतीजा है जिसको अभी तक ये अवेयर हैं, अभी तक समेट रहे हैं। क्योंकि सबकी आईडीज लगानी होती हैं। बिहार जैसा क्षेत्र जहां लोग वर्चुअल या मोबाइल को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ऑनलाइन इतना जानते नहीं है, उनको ऑनलाइन इतना चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनकी आईडी वगैरह, उनकी मेंबर ज्वाइनिंग जो है इनको खुद करनी पड़ रही है अपने हाथों से। तब ये रिजल्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर फंड रेजिंग पोर्टल पर और आप कितना आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि आज तक हमने अपने सभी प्लेटफॉर्म्स को समय और जरूरत के हिसाब से हमने वर्चुअली लॉन्च किए हमारे प्लेटफॉर्म। क्योंकि उस समय जब हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च करने शुरू किए थे, उस समय कोविड प्रोटोकॉल चल रहा था, कोविड का दौर चल रहा था। और उसके बाद से इन छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए संस्थाओं को दूर से परेशान करना या बुलाना मुझे भी औचित्य नहीं लगा उसका। लेकिन ये विशेष प्लेटफॉर्म था और 10वां हमारा प्लेटफॉर्म रहा है इस महासंघ का। शायद इसीलिए पूरा प्रयास किया गया कि हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो वर्चुअल रूप से, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो वर्चुअल रूप से ना इकट्ठे होकर फिजिकल रूप से इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ हों। तो उसमें जो साथी, क्योंकि उस दिन बारिश भी बहुत थी और शॉर्ट नोटिस पीरियड पर ये इनविटेशन दिया गया था, और हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ यूपी से हैं, कोई कर्नाटक से है, कोई राजस्थान से है। तो बहुत सारे साथी, क्या ऑलमोस्ट सभी साथी नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ साथी हमारे साथ जो है पहुंचने में सक्षम हुए थे। उनके बीच, उनके मध्य इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। उसके बाद संख्या जैसा कि छोटी सी थी, फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक बढ़िया से होटल में जाके जो है कुछ डिनर किया जाए। तो उसके बाद उस समय की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और इस केक के साथ ही हमने और आपकी इस टीम ने
इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। अब ये प्लेटफॉर्म आपकी सेवा में हाजिर है। इसको लॉन्च करते यानी कि पब्लिक के लिए ओपन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को पहले तरीके से समझ सकें। इसको यूज कैसे करना है, यूटिलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि आज मान लीजिए कोई वॉलेंटियर आपसे जुड़ गया, उसने 10 दिन में ही चंद पैसे कमा लिए और वो अपना पैसा लेना चाह रहा है और आपको उसकी रिक्वेस्ट देखनी है, अप्रूव करनी नहीं आ रही है कि उसने पैसा जो मांगा उस तक पहुंच जाए, है ना। तो ऐसे में वो आपका वॉलेंटियर आपसे नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए पहले इस पोर्टल को अच्छे तरीके से समझना, इसके बैकएंड को समझना, कैसे ये पोर्टल वर्क करेगा, कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे उसके पास पहुंचेगा, कितना आपके पास रहेगा, ये सारी चीजें समझना, एक ट्रायल लेना बहुत जरूरी है। तो आज से ये पोर्टल आप लोगों के लिए लॉन्च्ड है। मेरे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना अकाउंट यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 वीक की ट्रेनिंग रहेगी पूरी, याद रखिएगा। जिन साथियों ने उस समय इन्वेस्टर के रूप में इस पोर्टल को ज्वाइन नहीं कर पाया था, वो अपने 3250 के इन्वेस्टमेंट के साथ इस पोर्टल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर समय कब तक का है? सर समय सिर्फ है आज तक का, क्योंकि कल से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।